डायमंड मास्टर ऑटो सेल्स मास्टर ऋतिक कंगारे, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड पावर पैक सेशन में, जिसमें आज हमारे साथ में जो दो चेहरे हैं, इन्हें आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज्यादा एक स्पेशल इंट्रोडक्शन की जरूरत है, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। बहुत कुछ हम लोग जो है इनसे सीख रहे हैं, काफी समय से सीखते आ रहे हैं, राइट। और जूम में हमारी जो कैपेसिटी है वो फुल होने वाली है, बिकॉज हमारे पास में ये 500 का सेशन नहीं है, 300 की कैपेसिटी है। तो मेक श्योर कि आपकी जो लीडरशिप है, आपके जो टॉप लीडर्स हैं, वो सारे जो है सेशन में पार्टिसिपेट किए हो, राइट। क्योंकि हो सकता है कुछ ही देर में जो है वो जगह आपको ना मिले, राइट। सो आज का सेशन क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसका मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप सभी लोगों को दे देता हूं कि है क्या चीज। हो सकता है पोस्टर आपने देखा होगा तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी कि यार ये चीजें ऐसी ऐसी कुछ डिलीवर होने वाली है, राइट। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना एक ऐसा सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करें जिससे आपकी रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। हम कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, हम आपको जो है ये सिखाएंगे नहीं कि ऐसे करना है वैसे करना है। हम लोग रियल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करेंगे वाया कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग सवाल हैं, जिसमें हमको जो हमारे दोनों स्पीकर हैं वो हमारी मदद करेंगे, राइट। दोनों स्पीकर के बारे में मैं आपको जो है एक इंट्रोडक्शन बेसिक बता देता हूं। दोनों हमारे स्पीकर्स ने रिसेंटली ऑटो सेल्स मास्टर का रैंक जो है वो क्वालिफाई किया है। तो एक बार सभी को अगर मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा तो एक बार जोरदार जो है तालियां होनी चाहिए इनके लिए, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए ऑटो सेल्स मास्टर 2023 में। Congratulations. Congratulations, sir. Congratulations, sir. Congratulations, sir. थैंक यू सो मच। और बाकी आप सभी लोग जो है कमेंट पे इसके बारे में डिटेल में कॉन्ग्रेट्स कर सकते हैं हमारे दोनों जो स्पीकर्स हैं इन्हें। एंड राइट, तो आज हम लोग जिन्हें सुनने वाले हैं, ठीक है, इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन देयर आर पर्सन जो शायद से पहली बार इन्हें सुन रहे होंगे, मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, और हमारे दोनों स्पीकर्स को पहली बार सुन रहे होंगे। इसलिए इसके लिए हम एक छोटा सा जो है वो काम करेंगे। मैं एक तालियों के साथ में और आपके कमेंट में मैसेजेस के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में न्यूली प्रमोटेड डायमंड मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर अजय कपूर जी मौजूद है। मैं चाहूंगा कि सर एक बार आप आए और जोरदार तालियां हों सभी लोग। मैं एक बार अनम्यूट अगेन ऑप्शन देता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें यहाँ पे, कि आप एटमी को कैसे कर रहे हैं और एटमी के पहले आप क्या करते हैं। Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Most welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. यस अजय सर, ओवर टू यू प्लीज। आप एक अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि कैसे स्टार्ट किया, अगर पॉसिबल है तो कैमरे पे आइए एंड सभी ऑडियंस जो है आपका वेट करेगी। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच रितेश फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आज अप्रोक्सीमेटली 290 पीपल आई कैन सी हियर। यूजुअली आई डोंट डू दी जूम मीटिंग्स। मैं ज्यादा जूम पर मीटिंग्स करता नहीं हूँ बिकॉज मुझे 1-to-1 मिलना अच्छा लगता है लोगों के साथ। बट सिंस यहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ हैं तो आई थिंक डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू एज वेल फॉर अरेंजिंग एंड डूइंग दिस थिंग। सो एटमी से मैं कैसे शुरू हुआ और कैसे, मतलब ये इसमें अपने आप में एक स्टोरी है वैसे। मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है गुड़गांव में। वी आर इनटू बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स और हम लोग लाइटिंग का स्पेशली बिजनेस हमारा फिलिप्स के हम डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो जब एटमी इंडिया का ये हेड ऑफिस गुड़गांव में बन रहा था तो दैट इज व्हेन मिस्टर राहुल कोकड़वार ही कॉन्टेक्टेड मी फॉर द लाइटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ हिज ऑफिस। ओके। तो हेड ऑफिस में अगर आप ऑब्वियसली आप तो आते ही हो, हेड ऑफिस में जितना भी आपको रोशनी दिखती है वो हमारी है। हमारी सप्लाई की हुई है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ये बहुत बड़ी हाँ चीज थी, ये पता नहीं थी। हाँ, शायद आपको ये आज पता लगा होगा, आई एम श्योर। यस 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 यस। हाँ तो अजय सर आपका ना वॉइस लो है, तो अगर आप इधर माइक्रोफोन यूज करें, आई मीन ईयरफोन, अब या मैं थोड़ा सा। ये कनेक्ट कर रहा था एयरपॉड्स बट अनफॉर्चुनेटली अभी हो नहीं रहे, तो मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश हाँ करता हूँ। ऐसा, ट्राई कीजिए। यस। हाँ तो, 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 तो,
2019 में जब यहाँ पे ऑफिस बनना शुरू हुआ तो दैट टाइम यहाँ पर सिविल वर्क चल रहा था ऑफिस में, पीओपी एंड सब कुछ। दैट इज व्हेन आई वेंट टू देयर ऑफिस। तो यहाँ पर अब्राहिम एंड राहुल दो ही लोग थे, और तो उस टाइम कोई और लोग थे ही नहीं ऑफिस में, जो अभी तो खैर 10-12 लोगों का स्टाफ है। दैट इज व्हेन आई केम इनटू देयर टच। और मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी राहुल से पूछा था कि भाई व्हाट इज दिस एटमी, ये कोरिया का कंपनी है, मुझे मालूम नहीं था। एंड ही टोल्ड मी दैट दिस इज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऑफ कोरिया। तो मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पहले कभी जुड़ा नहीं हुआ था, तो मैं इतना कोई कीन भी नहीं था उसके लिए। तो राहुल सर ही टोल्ड मी कि आपको ज्वाइन कराना है। सो आई सेड ओके, करा दो, क्या फर्क पड़ता है। थॉट कुछ सामान बोलेंगे खरीदने को तो खरीद लेंगे। तो मैंने कैजुअली अपना जो आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया था, और उस टाइम उन्होंने मेरी आईडी लगाई, जो कि टर्मिनेट भी हो गई थी वापस। टर्मिनेट इन द सेंस वो माइग्रेट नहीं हुई थी। तो 2021 जब सेकंड लॉकडाउन लगा हुआ था, दैट इज द टाइम जब एटमी शुरू हो चुका था। तो राहुल सर दोबारा मेरे टच में आए किसी काम के लिए, और मैं एक बार ऑफिस ऐसे ही घूमते फिरते चला गया। तो आई वॉज अमेज्ड टू सी द ऑफिस एंड प्रोडक्ट्स। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम लॉकडाउन था, कोरोना की वजह से हम लोग घर बैठे थे, बट एटमी सेकंड लॉकडाउन में चालू था बिजनेस। तो मेरे को राहुल जी ने बोला कि अजय जी आप समझ लो, अच्छा बिजनेस है। तो मैंने समझा वहां पे ऑफिस में, और थोड़ा सा 1 महीना था हमारे पास, हम फ्री थे उस टाइम। तो मैंने थोड़ा मॉडल को स्टडी किया यूट्यूब पर, आप जैसे लोगों के वीडियोस देखे यूट्यूब पे समझने की कोशिश की, और मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो मैंने लॉकडाउन के बाद इसको स्टार्ट किया अराउंड जून 2021। तो आज मुझे लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गया एटमी बिजनेस करते हुए। और अभी लास्ट साइकिल में मैं डायमंड मास्टर क्वालिफाई हुआ, एज यू नो, और इस साइकिल में ऑटो सेल्स मास्टर हैव बिकम। सो दिस हैज बीन माय जर्नी, एंड दिस इज हाउ आई गॉट एसोसिएटेड विद एटमी। वाओ, ब्रिलियंट 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 सर, ब्रिलियंट। सो देखिए, ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी इंटरेस्टिंग जो बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट मुझे तो नहीं पता थी, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा फॉलो करता था, सोशल मीडिया पे देखता रहता था। एंड आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पोस्ट एंड आल्सो, राइट, कि आप जिस लेवल की पोस्ट लिखते थे उससे एक इंटेलेक्चुअल चीजें जो है वो कुछ समझ में आती थी। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हम लोग जल्दी से जो है हमारे सेकंड स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सेशन में क्या क्या चीजें जो है वो होने वाली हैं। और आप जो है सेशन में बने रहिएगा, बिकॉज ये 1.5 घंटा आपके 2023 का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल जो 90 मिनट्स जो है वो होने वाला है, राइट। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट आप बोल सकते हो कि जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत तेजी से ग्रोथ ली है। और मैं उनकी वर्किंग शायद से तब से देखते आ रहा हूँ जब वो एजेंट थे, राइट। और एजेंट से के बाद से वो बैक टू बैक जो है वो काम करते जा रहे हैं और ग्रोथ लेते जा रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में है रजत तनवर, जो न्यूली प्रमोटेड ऑटो सेल्स मास्टर हैं। और रजत के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी लोगों को। मैं एक बार अगेन अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। ही इज द यंगेस्ट टिल नाउ, यंगेस्ट है। Welcome, sir. Welcome, sir. राइट, थैंक यू सो मच। तो रजत, ओवर टू यू, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, शॉर्ट में अपना ब्रीफ दीजिए, क्योंकि सेशन में हमारे पास भी और भी चीजें हैं डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, यस प्लीज। माई सेल्फ रजत सिंह तंवर, राजस्थान सीकर से बिलोंग करता हूँ। और मेरी एटमी की जर्नी स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन के अंदर, ऑलमोस्ट दीपावली के टाइम पे। जब 3 साल पहले दीपावली थी, उससे कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई थी, जब पहला लॉकडाउन लगा था। बेसिकली मैंने मेरे लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करा था। एक्चुअली मेरे पापा का बिजनेस था, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस था, और उसके साथ उनका काम था मतलब यहाँ पे। तो जब से जीएसटी लगी, नोटबंदी हुई ना, तो प्रॉपर्टी का पूरा बिजनेस डाउन आ गया बिल्कुल। मतलब अच्छा था, बहुत सारा लॉस लग गया उसका। तो फिर पापा के लिए कोई अच्छी सी जॉब देख रहे थे। तो रिसेंटली किसी ने बताया एक अच्छी कंपनी स्टार्ट हुई है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एमएलएम क्या होता है, ये नहीं पता मुझे मार्केटिंग कंपनी क्या होती है। मैंने मेरी सिर्फ स्टडी पे फोकस करा, कभी देखा ही नहीं ये भी होता है, प्रोडक्ट भी लेना पड़ता है। उन्होंने रिसेंटली बोला कि ऐसे ऐसे कंपनी है। तो मैंने कहा भाई अभी मैं फ्री हूँ लॉकडाउन के अंदर, कुछ दिन मैं करूंगा पापा के लिए काम, फिर मैं उनको सिखा दूंगा, वो आराम से काम कर लेंगे। इतना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई नौकरी लगा हुआ, मेरा जॉब में है, थोड़ा बहुत कर लेंगे घर पे। तो मेरा पापा का मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के फिर वो कराना स्टार्ट कर दिया। तो ऑलमोस्ट पहले उन्हीं की आईडी लगी थी, और पहले उन्हीं की आईडी पे करना स्टार्ट करा।
अब धीरे धीरे करना स्टार्ट हुआ तो मुझे भी इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। तो पहले पापा के लिए करा, फिर मैंने पार्ट टाइम में करा, फिर धीरे धीरे फुल टाइम, ऑलमोस्ट फुल टाइम आना स्टार्ट हो गया। और मेरा मास्टरशिप में टाइम लगा था, मेरी अभी लगभग फिर है ना, जब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था तो किसी ने कहा कि भाई तू पापा की आईडी पे क्यों काम कर रहा है, खुद की आईडी पे काम कर। फिर मैंने खुद की आईडी पे काम करा, आज से 2 साल पहले स्टार्ट करा मैंने। पहले पापा की आईडी पे था, फिर मैं वहां से करना स्टार्ट करा, लर्निंग पूरी हो गई थी। तो मेरी खुद की आईडी पे मुझे 1.5 साल लगे सेमी सेल्स मास्टर बनने में। मेरा कई बार सेमी सेल्स मास्टर नजदीक था, 1.5 साल मुझे लगा सेमी सेल्स मास्टर बनने पर। सेमी सेल्स मास्टर के 2 महीने बाद मैं सेल्स मास्टर बन गया। और सेल्स मास्टर के बाद में लगातार मैंने एक बार भी मिस नहीं करा मास्टरशिप। जब सेल्स मास्टर बना उसके लास्ट 3 महीने बाद में मेरा एएसएम हो गया। ओके सर, थैंक यू। राइट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो देखिए, दो माइंडसेट तो इनके इंट्रोडक्शन से ही टूट गए होंगे। जो एक मेंटल ब्लॉक है, माइंडसेट बोल रहा हूँ, एक मेंटल ब्लॉक है। एक मेंटल ब्लॉक ये कि क्या यंग लोगों के लिए एटमी है, वो आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है रजत। दूसरा मेंटालिटी ये कि क्या जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है, ठीक है, अजय सर उसके सबसे बड़े एग्जांपल है जो इस बिजनेस को स्टार्ट किए। तीसरा माइंडसेट ये, तीसरा मेंटल ब्लॉक ये कि जो ये बताता है कि हम लोगों ने अपना एक मेंटल ब्लॉक बना के रखा हुआ था कि यार एएसएम को क्वालिफिकेशन के लिए इतना ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है। किसी ने बोल के रखा 3 साल, किसी ने बोल के रखा 4 साल। रजत का क्वालिफिकेशन अगर आप देखा जाए उसकी पर्सनल आईडी पे, तो उन्होंने 2 साल के अंदर में वो क्वालिफिकेशन निकाला है। अजय सर के अगर केस में बात किया जाए तो उन्होंने 2.5 साल के अंदर में डीएमएन एएसएम क्वालिफाई किया हुआ, राइट। तो ये सबसे बड़ा मेंटल बैरियर है जो आज टूट गया। एग्रीड? सब लोग कमेंट पे एक बार मेरे को बताइए, मानेंगे कि नहीं इस बात को, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर अपनी ज्वाइनिंग डेट, वर्किंग आवर सब बताया हुआ है। रजत के जो फादर की आईडी है वो आई थिंक 4 बार सेल्स मास्टर जा चुकी है, राइट। सो समझिएगा कि कितनी बड़ी चीज है ये, राइट। चलिए अब हम लोग जो है आगे लेके चलते हैं सेशन को। और हमारा सेशन क्या है? हमारा सेशन सिर्फ ये है कि मार्केट में जो होने वाली बेसिक प्रॉब्लम है इसके बारे में हम लोग एक जनरल डिस्कशन करेंगे, जिससे बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगे, राइट। तो अजय सर और रजत, मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा और एक ही सवाल के दो आप बोल सकते हैं ओपिनियन हमको आज देखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, राइट। तो एक चीज तो आपने बता ही दी है कि आपको एटमी में कितना समय हो चुका है, किस रैंक पे है ये आपको पता, सबको बता दिया है। और लगभग कितना इनकम जो है आप हर महीने बना रहे हैं, और लास्ट मंथ का आपका इनकम कितना रहा। एक बार मैं अजय सर से स्टार्ट करूंगा इसके बारे में। अजय सर प्लीज। वेल, ये क्वेश्चन जो है, अगर मैं बताऊं इसका आंसर, तो मैं अभी पिछली दोनों साइकिल्स में, एक साइकिल में डायमंड मास्टर और एक में सेल्स मास्टर गया हूं। तो इस महीने का पर्टिकुलर मेरा इनकम अबव 2.5 lakhs है। एंड उससे पहले मेरा जो एवरेज इनकम रहा है पिछले 1 साल से, तो आई वुड से 1 लाख 1.25 लाख रुपए पर मंथ की एवरेज से रहा है वो। राइट राइट राइट। और अजय सर ये जो है ये पैरेलल आप बना रहे हो आपके बिजनेस के साथ में, राइट। उस बिजनेस को आपने कुछ भी छेड़ा नहीं है। जो एक अपना मेंटल बैरियर रहता है लोगों का कि नहीं यार, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो वो फुल टाइम करनी है, या वो लोग एग्जांपल ही वैसे कोट करते हैं कि दे आर मेकिंग मनी क्योंकि ये शायद से फुल टाइम होंगे, तो वैसा कोई लॉजिक नहीं है, राइट। मेरा एक ही लॉजिक था इसको, बिजनेस को स्टार्ट करने का। मतलब मैं जब सेकेंड लॉकडाउन में, मतलब मैं जस्ट लॉकडाउन से कुछ दिन पहले मेरी इसमें आईडी दोबारा लगी थी 18 अप्रैल को, और 25 अप्रैल ऑनवर्ड्स दोबारा लॉकडाउन लग गया था, और वो 1 मई से अनाउंस भी हो गया था ऑफिशियली। तो लगभग एक हफ्ता पहले जो मेरा इसमें आईडी लगा था, जो लॉकडाउन लगा था, सो एक चीज तो समझ में मुझे आ गई थी उस लॉकडाउन में, और जो मेरे अपलाइन हैं उनसे मैं मिला था, एंड दे वर डूइंग वेल इन दैट लॉकडाउन। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि आपके पास एक तो ऐसा सोर्स होना चाहिए कि लॉकडाउन लग जाए तो भी इनकम आए। तो वो चीज तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। शायद अगर हम, मेरे पास ऐसा नहीं है डायरेक्ट सेलिंग, आई थिंक सबकी लाइफ में एक ना एक बार जरूर आता है किसी ना किसी कंपनी के थ्रू, या कभी ना कभी किसी ने कोई ना कोई प्लान देखा जरूर होता है। तो वो एक पर्टिकुलर फेज जो मेरी लाइफ का 30-35 दिन का था, उसमें मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि आपका बिजनेस कितना भी अच्छा है या आप कितना वेल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बट अगर आप काम नहीं कर रहे और आपको पैसे आने बंद हो गए, वहां इस बिजनेस की मुझे पावर समझ में आई और मैंने इसको सीरियसली बिल्ड करना शुरू किया। और जब मुझे आज ये रियलाइज होता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, नो डाउट बहुत अच्छा करते हो आप,
बट अगर आप 3 महीने उस काम को बिना किए लगातार रेगुलर इनकम ले सकते हो तो आप एटमी मत करो बेशक। बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट थॉट, ब्रिलियंट थॉट, ब्रिलियंट थॉट। राइट, यही क्वेश्चन जो है रजत मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लास्ट मंथ का आपका इनकम क्या रहा और पिछले लगभग हर महीने का पिछले 6 मंथ्स में पर मंथ कितना आप जो है बना रहे हैं, ताकि हम लोग बता पाए लोगों को, ये फेथ डेवलप कर पाए कि एटमी से बड़ा पैसा कंसिस्टेंटली बनाया जाता है। चलो मैं दिखाई दूंगा, मेरे लोग मानते नहीं है फिर। ये देखो, ये मेरी लास्ट मंथ की इनकम है, 1 लाख इनकम। अभी Okay. जैसे बोनस है ना, आज हो गई है 920 हो गई है एटमी के हिसाब से, तो परसों मेरा बोनस आएगा, मतलब 40,000 और आएगा। तो मतलब इस मंथ अगर मेरी बोनस ऐड नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में अर्निंग है मेरी। ये मेरी आईडी। अब ये मेरे पापा की आईडी है, इसके लास्ट मंथ का। तो पापा का भी सेल्स मास्टर हुआ था, मेरा भी हुआ, एक बार उनका सेमी हुआ। तो अगर आप दोनों आईडी से बात करोगे, मेरा भी गया पापा, मेरा पापा का एक बार सेमी एक बार सेल्स, मेरा दोनों बार सेल्स गया। तो ऑलमोस्ट दोनों आईडी पे देखोगे तो 2 लाख हो गए। एंड अब ये है मेरा लास्ट 3 मंथ की अर्निंग, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ। तो 2,92,000 है, ऑलमोस्ट 1 लाख की अर्निंग हर मंथ मेरी खुद की आईडी पे होती है। पापा की आईडी पे भी 70 से 80,000 पे होता है। प्लस मेरा रिटेल अच्छा है ना, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट अभी अगर आप कहोगे तो मैंने 11 से 12 लाख रिटेल में करा है। तो मेरा हर भी 20 रिटेल होता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप मेरी पर्सनल आईडी पे बात करोगे 1.5 लाख प्लस जाता है मेरी खुद की अर्निंग, पापा का दोनों को मिलाकर 2 लाख प्लस हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों के ना कान गर्म हो गए होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल पे पैसा बनाया जा रहा है विद इन 2.5 ईयर, राइट। अच्छा, ये मैसेज आ रहा है मुझे काफी लोगों के कि काफी लोग वेट कर रहे हैं। कैपेसिटी सर 300 लोगों की ही है, जो 500 वाली कैपेसिटी वाला था उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था और नहीं हो पाया है, राइट। तो मेक श्योर कि अगर कुछ लोग लेफ्ट करते हैं तो आप जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं होगा इसको इंक्रीज करना, राइट। तो देखिए, एक सबसे बड़ा जो मेंटल ब्लॉक है कि ये हमारे यहाँ पे और ब्रेक हुआ, इन्होंने 2 आईडी से अपने घर में जो है लगभग लगभग एक्टिव इनकम जिसको बोलते हैं हम लोग और पैसिव इनकम बोलते हैं, एक सिस्टम ओरिएंटेड इनकम होती है और एक होती है हमारी जो हमारी रिटेल से इनकम आती है, ठीक है। 2.5 से 3 लाख, 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से जो है वो टच कर रहे हैं विद इन 2.5 ईयर, 2 से 2.5 साल के अंदर में, राइट। सो ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, मतलब ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है, राइट। अच्छा अजय सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, एटमी में जो एएसएम का टैग है या एएसएम जो रैंक है, इसकी ये बनना कितना जरूरी है, ये एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करता है, और इससे कौन से आपको लगता है कि कौन से नए वेज जो है ओपन हो जाते हैं, कौन से नए रास्ते ओपन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एएसएम की इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से सालों बाद भी नहीं समझ पाते हैं। तो एएसएम है क्या, होगा क्या, और इससे क्या जो है इंप्रूवमेंट आता है आप में पर्सनली या टीम में? वेल, एएसएम बनना उतना ही जरूरी है जितना आई वुड से कि किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन या नींव बनना जरूरी है। तो जब तक आप नींव नहीं बनाते तो उसके बाद जो ऊपर की वो होते हैं ना, ऊपर की जो स्टोरीज या माले जिसको बोलते हैं, वो फटाफट बनते हैं। तो जो मेन काम फाउंडेशन, अभी हमारे घर के सामने एक बिल्डिंग बन रही है, आइकिया का शोरूम बन रहा है, तो उसका काम पिछले 2 साल से बेसमेंट में ही चल रहा है। अब वो जिस दिन फाउंडेशन रेडी हो जाएगा तो मेरे को नहीं लगता 1 साल उसके बाद लगेगा बिल्डिंग खड़ी होने में। तो नीचे जो बेसमेंट में नीचे गहराई में काम चलता रहता है, नीचे 3-4 फ्लोर्स नीचे बनते हैं, सबसे ज्यादा टाइम उसी में लगता है। तो एएसएम इज लाइक लेइंग अ फाउंडेशन फॉर योर बिजनेस। तो एएसएम वैसे कुछ लोग अगर यहाँ पर नए हैं तो एएसएम उनको पता होना चाहिए कि जैसे आप एक साइकिल में 15 दिन की साइकिल में 25-25 लाख पॉइंट्स का या पीवीज का बिजनेस आपके लेफ्ट राइट आता है, तो आप सेल्स मास्टर कहलाते हैं। और यही बिजनेस अगर आपका साल में 6 बार आता है तो आप ऑटो सेल्स मास्टर कहलाते हैं, जो कि अब नेक्स्ट ईयर से 12 बार होने जा रहा है, बिकॉज दूसरी कंट्रीज में 12 बार है और इंडिया में भी नेक्स्ट ईयर से वो 12 बार होने जा रहा है। तो जब आप बाय डिफॉल्ट, आई वुड से, मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो सेल्स मास्टर जब बिना किसी को ज्वाइन कराए या बिना किसी को प्लान दिखाए या बिना कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे बाय डिफॉल्ट अगर रेगुलर सेल्स मास्टर बन रहा है, तो उसके बाद उसको इम्पीरियल मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट मुझे जो पर्सनली ये लगता है कि ऑटो सेल्स मास्टर बनने की जर्नी, अगर आप बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली 2.5 से 3 साल लगते ही लगते हैं, व्हाट आई फील। और एग्रेसिवली काम करने का कोई ऐसा रीजन नहीं है। पहले तो जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया काम है। और आई वाज लाइक आफ्टर एवरीवन के भाई सुनो कर लो, आई वाज लाइक साउंडिंग क्वाइट डेस्परेट
और कोई सुनता ही नहीं था। मैंने कहा यार ये तो कैसा काम है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और किसी को समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ या तो मेरे साथ है या लोगों के साथ है। फिर थोड़ी मतलब धीरे-धीरे आई काल्म्ड माय सेल्फ डाउन। मैंने कहा यार इसको थोड़ा-सा सीख के समझ के करना पड़ेगा। तो मुझे जो पर्सनली मुझे लगता है कि ना आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, और जो मैंने पर्सनली एटमी बिज़नेस को समझा है, देयर इज़ अ जर्नी टू इट। इंपीरियल मास्टर बनने की जर्नी है 9 से 10 साल की। इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ करियर। आप आज जॉइन करके कुछ लोग सोचते हैं मैं 2 साल में इंपीरियल बन जाऊँगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। आपको 3 से 4 साल रेगुलर ऑटो सेल्स मास्टर बनने में लगते ही लगते हैं, और उसके बाद हर लेवल 1-1 साल में आप अचीव कर सकते हो। मतलब ऑटो सेल्स मास्टर के बाद डायमंड, डायमंड के बाद शेरॉन, शेरॉन के बाद स्टार, और इसी तरह से 1-1 साल करके आप ऑन एन एवरेज 10 साल में आप इंपीरियल बन जाते हो। और आप पिछला जो ट्रेंड है, जितने भी इंपीरियल मास्टर बने हैं, तो आप देखोगे वो लगभग 10 साल में बने हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले कोरिया में थे, आपको पता है कोरिया ट्रिप गया हुआ था। तो एक लेडी स्टार मास्टर बनी, तो उसका स्पीच था स्टेज पर। तो उसने बोला मैं 7 साल में बनी स्टार मास्टर, और एक स्टार मास्टर की एवरेज इनकम आई थिंक 15 से 20 लाख रुपए कंफर्टेबली होती है पर मंथ की। तो 7 साल में अगर कोई स्टार मास्टर बनता है या 15 से 20 लाख रुपए इनकम पर पहुंचता है, मुझे तो शायद कोई और ऐसा काम समझ में नहीं आता, या मुझे नहीं मालूम 7 साल के काम से आप 15 या 20 लाख रुपए अगर कमा सकते हो किसी और और आप दूसरे जो है काम वो से। बिजनेस में होते हुए ये बात बोल रहे हैं ऑलरेडी, हाँ, राइट? यू आर तो रनिंग अ मैं बिजनेस। बिजनेस पिछले 25 साल से पर्सनली बिजनेस कर रहा हूँ, और हमारा बिजनेस वैसे जो ये वाला बिजनेस है 42 साल से है, मतलब मेरे फादर ने स्टार्ट किया था। तो फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप 7 साल में अगर 15 से 20 लाख रुपए, और उसको भी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा सकते हो, तो इससे बढ़िया तो बिजनेस मुझे कोई समझ में नहीं आया, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, और कोई आपको टेंशन किसी भी तरह की है ही नहीं, कंप्लायंस की भी। तो सही है। ऑटो सेल्स मास्टर बनना आई थिंक बहुत जर्नी तो है, बट उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी टीम को सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर ये जर्नी 3 से 4 साल की है, आप सिर्फ एक छोटा सा टारगेट लेकर काम करो, और वो छोटा सा टारगेट ये है, फाइंड ओनली 10 पीपल इन फर्स्ट ईयर, ओनली 10 पीपल हु आर पॉजिटिव फॉर दिस बिजनेस। 10 लोगों की टीम अगर आप पहले साल में बनाते हो, और उनको भी सेम चीज समझाते हो या सिखाते हो, तो आप सोचो पहले साल में 10, दूसरे साल में 100, और तीसरे साल में 1000। अगर आपके 1000 कंज्यूमर्स हैं, तो कोई ताकत नहीं है आपको ऑटो सेल्स मास्टर बनने से रोक दे। तो 10 लोग भी अगर आप नहीं ढूंढ सकते, तो फिर यू आर नॉट मेड फॉर दिस बिजनेस। राइट, 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 राइट। और 10 लोग ढूंढना मतलब सिंपल सी चीज है। अगर हम लोग कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं, आपको हाँ, अगर फ्रेंचाइज मॉडल निकालना हो, स्केल करना हो, एक्सपेंशन करना हो, तो आपको करना पड़ेगा, राइट? आपको 10 कंज्यूमर वहां पे बनाने ही बनाने पड़ेंगे। तो हाँ, सेम तो चीज मतलब यहाँ पे 10 भी लोगों के साथ टीम अप करना, लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितने लोगों को हमने अप्रोच करना। आप किसी को पुश नहीं करता, मैं बताता हूँ दिस इज एटमी, आपने समझना है तो आओ, नहीं तो नो प्रॉब्लम। व्हाई टू वेस्ट हिज टाइम एंड आवर 10 बहुत लोग आराम बढ़िया, से मिल बहुत जाते हैं। बढ़िया, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। सही है सर, सही है सर, एकदम सही है। और रजत, इसी में आपका ओपिनियन बताइए कि एएसएम इम्पोर्टेंट कितना है? क्या जो है, क्या वेज खुल जाते हैं और क्यों बना जरूरी है? मतलब क्या है एएसएम? देखो एएसएम तो मेरा समझा दिया सर। मेरा जब से मैंने स्टार्ट करा, मेरा सपना था कि आईटी में जो यंगेस्ट इम्पेल मास्टर बनूंगा वो मैं ही बनूंगा। एएसएम तो बन गए, शुरुआत है। तो एएसएम एक दरवाजा है इंपीरियल मास्टर का, कि अगर आप एएसएम बन गए तो आप बहुत जल्दी है कि आप इंपीरियल बन जाओगे। और यूथ जनरेशन है, विराट कोहली को फॉलो करते हैं, रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। सचिन का टूट गया है। देखो मैंने जब तक बिजनेस को सीखा है, मैं बिलीव करूंगा, मेरी फर्स्ट ईयर की इनकम थी जनरल कमीशन, रिटेल प्रॉफिट नहीं करूंगा, वो थी 55,000। मैंने जनरल कमीशन कमाए थे 55,000। उसके बाद में अगले 6 महीने मैंने कमाए एडमी से 2.5 लाख रुपए जनरल कमीशन। लेकिन जब से फिर मैं एसएसएम बना, 2 मंथ लगे मुझे सेल्स मास्टर में। उसके बाद मैंने कभी भी सेल्स मास्टर मिस नहीं कर। मतलब अगर मुझे आप एक नई आईडी दे दोगे अब, और अगर रजत काम करना स्टार्ट, मैं साल में मैं एएसएम निकाल सकूं। क्योंकि अभी क्या है, अभी अपन एटमी को समझ नहीं पाए। एक्चुअली देखो क्या है, हमारे पास जैसे आज आज से बहुत साल पहले युद्ध होते थे तलवारों से, पहले बंदूकों से, आज तोप है, बहुत सारी सिस्टम आ गई।
आपके पास जो है उससे आपको लड़ना पड़ेगा। आप बोलो हिमोइम आएगा तब हम काम करेंगे, हिमोइम का ऑफर आएगा, ये नहीं है। आपके पास जो है वहां से आपको स्टार्ट करना है। और मैंने इतने जीरो से स्टार्ट करा है। मैंने शुरुआत के 3 से 4 महीने छिप के काम करा है, बताया नहीं घर वालों को मैं काम कर रहा हूँ। कमरे को बंद कर करके मैंने मीटिंगें दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और बहुत मैंने तो स्ट्रगल करा है लाइफ में, आप रोने लग जाओगे, ऐसा स्ट्रगल था। चलो 1 सेकेंड, आप मेरी फोटो देखोगे, देखो यहाँ पे, ये मेरी फोटो है। ये एक सरकारी स्कूल है। जब जब वो था ना एनुअल, जब स्टार्ट हुई मीटिंग, तो मेरे पास जगह नहीं थी, तो मुझे मीटिंग करवानी थी। होटल के हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मेरे पड़ोस में मैंने बोला यार मुझे मीटिंग करवानी है। एक स्कूल थी, कह रहे स्कूल तो लॉकडाउन के अंदर बंद पड़ी है, एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें आकर पूरी स्कूल को साफ करना पड़ेगा। उसमें चेयर है 4th फ्लोर पर, उसको लाकर आपको नीचे डालना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे दोस्तों को बोला, मैंने लगातार रात को 3 बजे तक, बिलीव नहीं करोगे, 3 बजे तक मैंने पूरी स्कूल को साफ करा है अकेले दम पर। बाहरी निकाली है, उसके अंदर टेबल डाली है, 4th बिल्डिंग से लेकर 1st बिल्डिंग पर। लेकिन अब बता नहीं सकते टीम को कि सर की ये हालत है। इनिशियल लेवल पे मैंने ये मीटिंग करवाई। अब ये चेयर देखोगे ना, ये एक स्कूल टाइप में है, यहाँ पे बैठ के मैंने बहुत सारी मीटिंग करी। आप मुझे गाड़ी के पीछे में खड़ा होता है ऐसे, मतलब ड्रेस पहनता, मैं फॉर्मल नहीं पहनता था। ये मेरी फोटो है 3 साल पहले की। आप मुझे बिलीव नहीं कर पाओगे, मैं फॉर्मल सिर्फ मीटिंग के लिए पहनता था। और मेरी फोटो देखोगे, ये मेरी फोटो देखो, कमरा बंद कर करके मैं ऐसे मीटिंग लेता था। ये मेरी मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें प्लान बता रहा हूँ मैं, सिंगल पर्सन। कुछ नहीं है बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं है, पूरा ये मेरी फोटो है। सेमिनार में जाता ना मैं, तो ऐसे जाता था। तो इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करा, क्योंकि कुछ था नहीं उस टाइम पे। 4000 का एक छोटा सा मोबाइल था, उसी से मैंने करना स्टार्ट करा। अच्छा के, और अभी रिसेंटली मैंने आईफोन भी बाई करा है। तो अरे वाह, जो था उससे स्टार्ट करा, अपग्रेड करते रहा। अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास स्किल्स है, बहुत सारे नॉलेज है, मार्केट को समझ है। अभी मोस्टली लोग मार्केट को नहीं समझ पा रहे एक्चुअली में करना क्या है, किस तरीके से करना है। तो अगर आप प्रॉपर लर्निंग करोगे, आपके पास स्किल्स आ गई, तो आप इजीली, बता रहा हूँ आपको, इजीली आप प्रोसेस को बिलीव करते हुए, सिर्फ आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। आप इजीली अगर लर्निंग सीख जाओगे, तो 1 साल में आप इजीली हिट कर सकते हो एएसएम के लेवल को। लेकिन आपको उस लर्निंग के लिए आपको शुरुआत में 2 साल लग जाते हैं, टाइम इसलिए लग जाता है। तो मेरा ये मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी एक चीजें जो है समझ में आई कि भाई बहुत सारे लोग जो ये समझ के बैठते हैं ना कि वो ये हो जाएगा तो करेंगे, वो हो जाएगा तो करेंगे। जैसे कुछ एक स्टार्टअप होते हैं, वो बोलते हैं कि यार स्टार्टअप में फंडिंग मिल जाएगी तो ही बड़ा काम होगा, ठीक है। उनको लगता है उसी के बाद में जो है वो $1 बिलियन कंपनी बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है। वो आपने जिस लेवल पे स्ट्रगल किया है और चीजों को समझा है, लर्निंग ली है, उससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। परफेक्ट, ब्रिलियंट। सो एक बार सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी स्पीकर्स का हौसला बढ़ाते रहिए, राइट। नेक्स्ट मैं जो है अजय सर से पूछना चाहूंगा कि सर एटमी में आपके काम करने का तरीका क्या है? आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग होती है वो आप प्रोडक्ट से प्रोस्पेक्ट करते हो या प्लान से प्रोस्पेक्ट करते हो? ऑनलाइन ज्यादा करते हो या ऑफलाइन ज्यादा करते हो? लोकल शहर आपका प्रेफरेंस होता है या सिटी के बाहर आपका प्रेफरेंस होता है? अजय सर। वेल हमारा, वैसे मेरा कोई ऑनलाइन इतना रुझान है नहीं। मैं जूम पे मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर, मैंने भी प्लान ले रखा था जूम का 1 साल तक, 1 साल के बाद भी कंटिन्यू रखा, फिर मैंने फाइनली इसको बंद कर दिया। मैं मीटिंग करता था, कोई आता ही नहीं था जूम पर, और फिर मैंने कहा छोड़ो यार। मेरा एजुकेशन सेंटर है जो कि हमारे शोरूम है इलेक्ट्रिकल गुड्स का, तो उसी के फर्स्ट फ्लोर पर है। तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली वॉक इन है, तो वो ऑफलाइन ही रहता है। हम अपने यहाँ जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको जरूर एडमी बताते हैं, और जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको ऊपर एक बार एजुकेशन सेंटर दिखाते हैं अपना। भगवान की दया से अच्छा हमने सेंटर बनाया हुआ है। तो और उसके बाद हम किसी को ना तो प्रोडक्ट डिस्प्ले है ऑब्वियसली ऊपर, उसके बाद हम उनको सिर्फ इतना बताते हैं कि देयर इज अ बिजनेस एंगल टू इट, और ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप जरूर वापस हमारे को कांटेक्ट करना। वी डोंट पुश एनीवन। मैं किसी को भी ना प्लान समझाता हूँ ना प्रोडक्ट समझाता हूँ। उसको बोलता हूँ आपका इंटरेस्ट हो तो आना, बिकॉज पीछे पड़ने से तो करता हुआ भी काम नहीं करता फिर। तो उसमें से कुछ लोग आ जाते हैं जिनको लगता है, जिनको इस इंडस्ट्री की पावर मालूम है। कुछ लोग ऐसे भी निकल आते हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी में काम कर चुके हैं, और फिर
कनेक्शंस मिलते चले जाते हैं। और मेरा अभी तक सिटी से बाहर मेरी टीम्स वैसे बहुत कंट्रीज में और भी बाहर जा चुकी हैं, बट वो टीम के थ्रू ही गई हैं। तो मैं अभी तक तो जब तक एक ऐसे लेवल पर नहीं पहुंचता जहां पर मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल बिजनेस पर डिपेंड ही ना करूं, तब तक मैं अभी बाहर मूवमेंट शुरू नहीं कर सकता। तो मैं अभी अपने शहर से ही बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। राइट राइट राइट। और रजत, आपका क्या अनुभव है इस चीज में? तो सर ऐसा है, हमें कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। किसको देनी है टॉफी, किसको देनी है कॉफी, इसका पता होना चाहिए। समझ रहे हो, बच्चे को टॉफी देनी है, बड़ों को कॉफी देनी है। अब कोई इंसान अगर ब्यूटी के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो आप उसको हेल्थ का बताओगे, उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जिसको वेट ज्यादा है तो आपको कस्टमर को ऑब्जर्व करना है, किसको नीड क्या है, नीड को आइडेंटिफाई करके आपको करना है। भाई आज देखो सिंपल है, आज हमारे इंडिया में हर 10वें इंसान को हेल्थ का प्रॉब्लम है। कैंसर, बीपी, शुगर, हर 30 इंसान को स्किन का, हेयर का इश्यू है। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट हमारी जनसंख्या चाइना को पछाड़कर नंबर 1 हो चुकी है। 150 करोड़ की आबादी है। हर इंसान को पैसे की नीड, दोनों हमारे पास में है। अब आपको कस्टमर की आइडेंटिफाई करनी है, पहले इसकी जरूरत क्या है। अगर उसको पहले पैसे की नीड है तो प्लान बताओ, अगर उसको प्रोडक्ट की नीड है तो आप उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करो, और अगर आप में स्किल्स है तो आप उनको प्रोडक्ट यूज करा के बिजनेस में ले। सिंपल। बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम जो काम है आपका, वो एक तो आपने शुरुआत में किया हुआ था, एक रूम से स्टार्ट किया था, फोन पे स्टार्ट किया था, आप बाहर नहीं निकले थे फील्ड पे, ठीक है? क्योंकि मैं तो सारी एक्टिविटीज देखता था। देन इसके बाद में आपका मैक्सिमम जो काम था वो बाहर था, लेकिन फोन के थ्रू ऑपरेट होता था, लोकल में काम उतना नहीं था, राइट? लोकल में इसका रीजन ये है कि मेरा जो एरिया है ना वो थोड़ा बैकवर्ड राजस्थान में है। तो मैंने बहुत सारी मीटिंग करी, मैं बिलीव नहीं करोगे, मैंने 100 लोगों का ऑफलाइन मीटिंग कर पाई है। लेकिन वहां पे आपको अगर क्वालिटी पर्सन ही नहीं मिलेंगे ना तो आपका टाइम वेस्ट है। दूसरा, जो आपको नोन पर्सन जो आपको जानते हैं ना, आपके बिजनेस में नहीं आएंगे। आपको बिजनेस वो इंसान देंगे जो आपको अननोन पर्सन, क्योंकि उनकी नजर में आपकी छवि वो रहती है, अरे यार ये तो कल परसों अपने पास घूमता था, आज ये बिजनेस कर रहा है। अपन को क्या करना है, उसने मुझे समझा, कस्टमर की नीड की आइडेंटिफाई करें, जिसको चाहिए उसी को देना है। उसके बाद देखो क्या है, शुरुआत में मैंने बिजनेस करा ऑनलाइन। मैंने सच बताऊं ना, मैंने जीरो से सीखा है, मुझे कुछ नहीं पता, और जो मैंने सीखा है ना अपने बेस पर करा। मैंने बहुत लर्निंग करी है। मेरी इनकम का 20% मैं टीम पर और लर्निंग पर इन्वेस्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई बहुत पैसा कमा, टीम पर लर्निंग पर कभी बहुत सारी ये दिक्कत है ना, एवरी टाइम हमारे पास में वो सोर्स है कि कभी लर्निंग की वजह से। तो मैंने जो चीज सीखी है, मैंने खूब प्रोस्पेक्टिंग करी है। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, 11 लाख रिटेल प्रॉफिट में कमाने के लिए आपको कितने कस्टमर से बात करनी हो। मैंने डेली के 250-250 कॉल करे, मैंने बता रहा हूँ आपको। अभी भी मेरी डेली की 150 कॉल होती है, अभी भी 150 कॉल होती है। क्योंकि देखो क्या है, अभी जितने भी लीडर हैं ध्यान से सुनना, जो एसएम है, डीएम है, एएसएम, अब हम क्या सोचते हैं कि हमारे ले लिया मास्टरशिप, अब हमारी टीम काम करे। आपने डाल दिया एजेंट क्यों, एजेंट क्या बोलेंगे, हम तो बन गए एजेंट, अब कौन करेगा, नया पर्सन काम करेगा। अब लोड किस पे आ गया, जो नया पर्सन जिसने भी ज्वाइन करा उसके पास इसके लिए। जिस इंसान को आप समझा सकते हो उसके आपकी टीम नहीं समझा सकती, और जिसको आपकी टीम समझा उसको नया प्रोस्पेक्ट समझा नहीं सकता। तो अभी आपके पास बैठने का टाइम नहीं है। मैंने एक स्टोरी आपको पहले बताई थी, अभी बता दूं। एक बार क्या हुआ कि एक चिड़िया ऊपर पेड़ पे बैठी थी, एक खरगोश उसके पास आया कि सिस्टर क्या कर रही है, क्या कुछ नहीं, आराम कर रही हूँ मैं तो। क्या यार तू आराम कर रही है तो मैं भी आराम करता हूँ। वो वहां पे बैठ जाता है। इतनी देर में शेर आया, उसको झपट्टा मार दिया। तो ऊपर देख के भगवान को बोला ये कैसा इंसाफ है। तो चिड़िया ने कहा कि मैं ऊंचाई पे पहुंच के आराम कर रही हूँ, तू जमीन पे आराम कर रहा है। तो अभी अपना वो टाइम नहीं आया कि अपन इंपेरियल मास्टर बन गए, अपन रेस्ट करें। अभी मैं आप लोगों से ही कहूंगा, पर्सनल फोकस करिए अभी, क्योंकि अच्छे लोग मार्केट में आपको मिलेंगे, आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, आपको नॉलेज है। तो मैंने डायरेक्ट बहुत काम करा है, ताकि डायरेक्ट काम करते हो थोड़ा सा आप टीम का सपोर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इनिशियल लेवल थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए लोगों को। भाई जैसे शुरुआत में, आज आपके पास पैसा रहा अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम पे आपको जो सपोर्ट करता है उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपके पास टाइम हो, थोड़ा सा मैं करता हूँ, तो मैं पर्सनल करता हूँ। पहले मैंने ऑनलाइन करा, अब मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। मेरी दिन में 3 से 4 जूम मीटिंग भी होती है। उसके अलावा वीकली एक ऑफलाइन की ट्रेनिंग होती है, वो कहीं भी होती है। तो मैंने तो सिकंदर था ना, कि जब भी किसी देश पे आक्रमण करता ना, तो जिस शिप से आता उसी को जला देता, कि पीछे जाने का मौका नहीं है, क्या तो अगले को मार दो क्या मर जाओ। तो मैंने तो सब कुछ दाव पे लगा दिया,
क्या तू आ रहा है, क्या पार है, तो पीछे तो मौका ही नहीं है। 10 12 24 घंटे, कोई बोलता है पार्ट टाइम काम किया, कोई बोलता है फुल टाइम। मैंने कहा मैंने डबल टाइम काम करा है। मैंने मतलब बहुत खाया हूँ, पिया हूँ, और फिर एडमी करा है मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक चीज सबको समझ में आएगी कि किसी को भी बिना स्ट्रगल और सैक्रिफाइसेस के कुछ नहीं मिलेगा, और लर्निंग आपको बहुत बढ़ानी पड़ेगी, स्किल पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अगर अजय सर की बात करें, रजत की बात करें, तो दोनों फ्रेश लोग थे, मतलब इसके पहले उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं की थी। तो ये सबसे बड़ा मेंटल बैरियर बनता है ना कि भाई नेटवर्किंग किया है, ये किया है, वो फलाना लीडर है, ये है। तो ऐसा कोई नहीं है। आप एकेडमी में जो सक्सेस स्टोरी देखोगे मैक्सिमम, वो वैसे लोग हैं जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, ठीक है। उन्होंने स्क्रैच से लेफ्ट एंड राइट स्टार्ट किया है, स्क्रैच से, कोई वो पावर वाला फंडा नहीं, ये वाला फंडा नहीं, राइट। वैसे उन्होंने जो है अपने आप को डिवोट किया है, समर्पित किया है, और वो समर्पण का परिणाम है कि 2 से 3 साल के अंदर जो है वो लोग इतने अच्छे लेवल में इनकम जनरेट कर रहे हैं, राइट। सो अच्छा, हम लोगों ने ये बात कर ली कि हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी इस बारे में बात हो गई। मेरे को एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है अजय सर कि अ, अपने को ये भी पता होना चाहिए कि भाई क्या नहीं करना है, एटमी में स्पेशली, कि जो लोग कर रहे हैं और उनसे उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और स्टिल वो लोग वही करते जा रहे हैं, और वो समय निकालते जा रहे हैं, और समय निकालने के बाद में एक लंबा समय हो जाएगा, देन दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग कि सिस्टम बेकार, कंपनी बेकार, ये बेकार, वो बेकार, और लेफ्ट करेंगे। तो क्या ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती व्यक्ति जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वहां पे? अजय सर। क्या नहीं करना चाहिए? आई थिंक ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एटमी एज अ सीरियस बिजनेस एंड प्रोफेशनल बिजनेस है। लोग इसको आई थिंक सीरियसली करते ही नहीं। लोगों का जब तक मुझे, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, जब तक लोगों को लाइफ में या काम में टेंशन नजर ना आए, वो उनको काम ही नहीं समझते। हम्म। तो यहाँ कोई स्टेक पर नहीं है, लोग इसको सीरियसली लेते नहीं। आप इस बिजनेस को ये समझ के करो कि आपका इसमें 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है या 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, उस हिसाब से करो, तो आप इसमें जरूर कामयाब हो जाओगे। लेकिन यहाँ कुछ लगा नहीं हुआ तो लोग कहते हैं छोड़ यार, हो जाएगा। तो लोग ना इसको सीरियसली नहीं करते। व्हाट आई फील कि बिजनेस बहुत सीरियस बिजनेस है। इसको हम्म। बिल्कुल उसी, जैसे हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने आपको बताया है, तो आपको लगता ही होगा कि हम उसको सीरियसली करते हैं हम्म। और इतने सालों से कर रहे हैं, और उसी से हमने मतलब सब कुछ, अपना घर परिवार सब चलाया है इतने सालों से। तो उस डेडिकेशन से अगर हम इस बिजनेस को करेंगे तो ये भी चलेगा। बट हम्म। नहीं करते लोग। लोग किसी को बताने से झिझकते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, उनको बहुत छोटा काम लगता है। अच्छा, ये छोटा काम, मैंने एक चीज भी ऑब्जर्व करी है, छोटा काम हमारे देश में ही समझते हैं लोग इसको। चाइना हम्म। और इंडिया लगभग हम्म। सेम टाइम पे लॉन्च हुआ एटमी। हम्म। हम्म। चाइना हमारे से 40 टाइम्स बिजनेस कर रहा है, 40 टाइम्स, और हम उनसे हम्म। पॉपुलेशन में आगे निकल गए। तो मतलब क्या लॉजिक है? अमेरिका हमारे से 1/4 पॉपुलेशन है वहां पर, और हमारे से पता नहीं कितने मल्टीपल टाइम वहां पर बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग। हम्म। वहां पर इसको प्रोफेशनली किया जाता है बिजनेस को, यहाँ कैजुअली किया जाता है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लोग राइट। टाइम डिवोट नहीं करते प्रॉपर। लोग पैसे, मतलब अपने घर के प्रोडक्ट्स भी ढंग से यूज नहीं करते। मेरे घर में एक भी प्रोडक्ट जो एटमी का आता है दूसरे ब्रांड का, एंट्री अलाउड नहीं। हम्म। तो उतना डेडिकेशन चाहिए। राइट, तो राइट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे, आपको कंज्यूमर बनना है, कंज्यूमर बनाना है। सही है, जैसे यूएसए की बात बोली सर ने, तो यूएसए के बारे में बोला जाता है लगभग 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर जो है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू निकलता है, हर 5 मिलियनर्स में से। और अगर आबादी के हिसाब से बात करोगे तो आप मतलब अपने स्टेट की एक आबादी और हाँ, यूएसए की टोटल 1/4 आबादी पॉपुलेशन बराबर, है इंडिया। राइट। हर 5 मिलियनर जो है वहां पे, हाँ, हर 5 करोड़पति में 1 करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। तो बात सिर्फ एक मेरे ख्याल से माइंडसेट की है। लोग जो है इसको बहुत कैजुअल लेते हैं, समझते नहीं है, कई स्कैम समझते हैं, कोई कुछ समझते हैं, और उसमें ही बहुत ज्यादा टाइम निकाल देते हैं। तो स्कैम राइट। समझते हैं, तो मैंने तो आज भी एक पोस्ट डाला था कि अगर इसको स्कैम समझते हैं तो 40 साल दूसरे के लिए नौकरी करना उससे भी बड़ा स्कैम है। हाँ, सही बात। कुछ नहीं ये मेरे नौकरी। ख्याल से ऐसा है, अवेयरनेस बहुत कम है ना, मतलब आप यही बोल सकते हो। अच्छा, जैसे आपने ये वाली बात बोली, ऑनरशिप जो है, वो ऑनरशिप तो आप भाई आप बिजनेसमैन हो, तो आप वो 1 करोड़ वाली बात बोल सकते हो। अब आपने लगाया भी होगा, जिसने जॉब किया है, जिसने 1 करोड़ रुपए कभी लगाया ही नहीं, उसने 10 रुपए नहीं लगाया है, और बिजनेस नाम की चिड़िया का नाम नहीं सुना है, उसमें ये नहीं, बट ऑनरशिप टाइम कैसे तो डालना लगा पड़ा? रहे हैं ना, वो टाइम बेच रहे हैं। आज मैं अपनी शॉप पर गया, सुबह जब शोरूम पर गया तो वहाँ एक डॉक्टर साहब बैठे थे, और मैं हम्म। 12:30 बजे शॉप पर गया और वो कुछ सामान ले रहे थे। तो हम्म। उन्होंने आज मेरे को बोला कि यार, मतलब वो फर्स्ट टाइम मुझे मिले आज,
तो वो सीएमओ थे, उन्होंने जैसे ही मैं जाकर बैठा अपने सीट पर, तो लड़के उनको सामान दे रहे थे। उन्होंने बोला, ये होते हैं बिजनेसमैन, देखो 12:30 बजे आ रहे हैं, हमें सुबह 8:30 बजे रिपोर्ट करना पड़ता है बायोमेट्रिक से। तो मैंने कहा, आप क्या करते हो? बोले, मैं जो डॉक्टर हूँ झज्जर में जो है ना सीएमओ हूँ। तो मैंने कहा, तो फिर आप भी कर लो बिजनेस, आपको किसने रोका है बिजनेस करने से? बहुत बोले, बढ़िया। हम क्या बिजनेस करेंगे? तो मेरे अपना वहाँ काउंटर पे हीमोहिम और कुछ सप्लीमेंट्स मैं शॉप पर लेता हूँ, तो वो पड़े थे। मैंने कहा, देखो हमारा हेल्थ सप्लीमेंट्स का बिजनेस है और आप भी कर सकते हो। मैंने कहा, हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। बस इतनी सी बात से वो भाग गए। तो उतना जज्बा होना चाहिए ना फिर। मतलब बिजनेसमैन सही। वाली लाइफ सबको चाहिए, बट करनी नौकरी है उसी टाइप से, फिर जाना भी है 8:30 बजे और फिर कहना है बिजनेसमैन की मौज होती है। ऐसे थोड़ी ना होती है बिजनेसमैन की मौज। मैं सच में 12:30 बजे गया था, आज 11:30 बजे तो मैं नहाने गया था, वो भी मन नहीं कर रहा था जाने का। तो फिर बिजनेस में अगर ऐसी लाइफ चाहिए तो उसके लिए 2-3 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत डीप मैसेज दिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज अजय सर आपसे स्टार्ट करते हैं कि एक कंफ्यूजन और बना रहता है मार्केट में। देखो, अब हर प्रकार का कई नेटवर्कर आते हैं, कोई पास्ट एक्सपीरियंस लेके आता है। मेरी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी 2011 में। मैं अपनी लर्निंग शेयर करता हूँ। 2011 में चलाई, 2011 में 11 महीने के अंदर में डुबाई कंपनी, बहुत अच्छे लेवल पे अचीवमेंट निकाले, कार बांटी, सब कुछ बांटा। उसके बाद से 10 साल इंडस्ट्री से हम लोग बाहर रहे। जब एटमी में स्टार्ट किया तो स्क्रैच से स्टार्ट किया, जैसे कुछ नहीं आता था, जैसे रजत ने स्टार्ट किया, जैसे आपने स्टार्ट किया, और बाइनरी ही चलाई थी। अब सबसे बड़ा सरदर्द ये हो जाता है कि जब अपने साथ में कुछ लोग स्टार्ट करते हैं या कोई एक पास्ट एक्सपीरियंस लेके आता है, तो वो बहुत क्लियर कट अपना माइंडसेट लेके चलता है, बाइनरी मतलब ऐसे ही करना है, आप मत बताओ हमको कैसे करना है, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही होता है करके। तो इसमें एक कंफ्यूजन बना रहता है कि भाई पार्टनर बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों का बैलेंस? इसको कैसे बताओगे आप? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने आज तक शायद 1 रुपए का भी प्रोडक्ट रिटेल नहीं किया। हम्म। मेरा फोकस रहता है कि पार्टनर्स ही बनाऊं, बिकॉज मेरे से ना रिटेलिंग नहीं होती इन प्रोडक्ट्स की, स्पेशली बिकॉज मेरा फोर्टे दूसरे प्रोडक्ट्स में रहा है। हम लोगों हम्म। से आप इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल नॉलेज या इलेक्ट्रिकल गुड्स के हम्म। बारे में कुछ भी पूछ लो, तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था टूथब्रश टूथपेस्ट या ये सब चीजें बेचना। हम्म। तो रिटेलिंग मेरे से तो आज तक नहीं हुई ऑनेस्टली। हम्म। बट यहाँ पे हम्म। मेरे अपलाइन है मिस्टर बी ए रघुपति, ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सामने, मैं इनको भी देख रहा हूँ। ये बहुत अच्छी हम्म। रिटेलिंग भी करते हैं और बिजनेस भी बहुत अच्छा करते हैं, और इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो समहाउ मुझे लगता है कि रिटेलिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से हम्म। आप एटलीस्ट अपने एक्टिव मेंबर्स को पॉइंट्स में या पीवीज में हेल्प कर सकते हो, बिकॉज हेल्प कर हमारे यहाँ सकते पीवीज का एक्यूमुलेटेड मॉडल है। तो हैं। इनसे सीखकर मैंने अपने कुछ एक दो जो मेंबर्स हैं जो फील्ड में रहते हैं या जो बहुत ज्यादा अच्छा इनकम नहीं रहता जिनका, बिकॉज जो भी जिस भी काम में है ऑलरेडी, तो मैं उनको बोला है कि आप रिटेलिंग स्टार्ट करो, साथ में थोड़ा कंज्यूमर बेस बनाओ। और मैंने कुछ अभी रिटेलिंग वाला कॉन्सेप्ट पिछले 15 दिन पहले ही शुरू किया, करवाया है, हम्म। किया भी नहीं है। खुद हम्म। तो मैं आज भी नहीं बेच पाता। हम्म। तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि लोग जो फील्ड में है, जैसे वो बैग है, हमारा एक मेंबर है, बहुत अच्छा मेंबर है, रितेश नाम है उसका भी। तो हम्म। वो रितेश जो है वो अभी क्या बैग में टूथब्रश टूथपेस्ट स्पिरुलिना और कुछ ऐसे छोटे प्रोडक्ट्स मैंने उसको बैग में रखवाए। मैंने कहा, हम्म। तो फील्ड में रहता है, जितने भी अपने मिलने वालों से मिलता है तो उनको दे और उनको बेच दे, उनसे हम्म। पैसे ले ले, बेशक डीपी पे बेच दे, एटलीस्ट हम्म। पीवी तो मिलेंगे तेरे को और तू पीवी से बिजनेस कर पाएगा। तो मैंने हम्म। एक चीज तो रियलाइज की कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस नहीं करना चाहते, जो आईडी नहीं हम्म। लगाना चाहते, बट वो कंफर्टेबल हैं एक आध टूथपेस्ट खरीदने में या टूथब्रश खरीदने में। वो कहते हैं, यार ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है, हम ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, हम्म। हम्म। बट हमारे से ना तो ये बिजनेस होगा ना हमारा आईडी लगाने में इंटरेस्टेड है। तो हमारा वहां से भी पर्पस सॉल्व हो जाता है, सही है। व्हाट आई फील। मतलब मार्केट में दोनों प्रकार दोनों के लोग हैं। चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, दोनों प्रकार के लोग लोग हैं। जैसे रजत का यूएसपी है वो उसका रिटेलिंग वाला पार्ट। मेरा मेरा भी, अगर मैं बात करूँ तो मैं पार्टनर बेस पे काम करता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन। एग्जैक्टली, मैं भी पार्टनर वो बेस पे काम ही काम मुझसे करता इजीली हो जाता है, मेरा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग फोर्टे है, तो वो हूँ। मेरी स्ट्रेंथ है। राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अभी यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया है मेरे से, मिस्टर क्यूरियन थॉमस, वो कॉस्टली प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि देयर इज अ क्वेश्चन के लोग बोलते हैं कॉस्टली है प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली उसमें भी हमारे को थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ती है एजुकेट करने में। जैसे हम लोग
डेमो दिखाते हैं अपने डिटर्जेंट का, या हम लोग चैलेंज करते हैं भाई हमारा प्रोपोलिस टूथपेस्ट है, ये इसके फीचर्स हैं, आप इससे सस्ता ढूंढ के दिखाओ, आप ऑनलाइन ढूंढ के दिखाओ अमेजोन पे कोई भी प्रोपोलिस टूथपेस्ट। मैं जैसे अपने प्रोपोलिस टूथपेस्ट का फीचर्स बताता हूँ या प्रोपोलिस के बारे में बताता हूँ, तो उसके बाद में अपने प्रोस्पेक्ट को, पहली बात तो मैं उसी प्रोस्पेक्ट से बात करता हूँ जो बिजनेस समझने को राजी है, मैं फालतू टाइम खराब नहीं करता। उसके बाद मैं उनको बोलता हूँ ये प्रोपोलिस टूथपेस्ट है, ये इसके फीचर्स हैं, इस टेक्नोलॉजी से ये बना है, और अब उसको मैं बोलता हूँ कि आप जो है इससे सस्ता ढूंढ के दिखाओ। वो ढूंढ ही नहीं पाते, तब उनको थोड़ा सा फेथ होता है प्राइसिंग पर। और सर जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इनका नंबर मुझे शेयर करना, आई विल शेयर 2 वीडियोस जो मैंने खुद शूट किए थे। अगर वो 2 वीडियोस आप अपने कस्टमर्स को दिखाओगे, वो कभी क्वेश्चन ही नहीं करेंगे प्राइसिंग पर। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ये वीडियो सर आप शेयर करना, मैं अगर पॉसिबल होता है तो सभी लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। श्योर श्योर राइट, ओके। जो यही क्वेश्चन है मैं एक बार रजत से लेना चाहूंगा। रजत, कैसे काम करते हो? आपका तो मेन कंज्यूमर बेस है, राइट? नहीं सर, ये मेरा कंज्यूमर बेस अच्छा है, लेकिन देखो क्या है, अभी मैं क्रिकेट का एग्जांपल है, वर्ल्ड कप पास में। देखो जब आपकी टीम होती है, अब टीम में क्या है, देखो हर इंसान का पर्टिकुलर रोल है। रोहित शर्मा आपने देखा होगा, फटाफट फटाफट आक्रामक बल्लेबाजी कर रहा है। विराट कोहली गेम को लेकर चलता है, एक डिफेंस करता है। तो एक टीम होती है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिटेलिंग में एक्सपर्ट है, आपके बिजनेस को डाउन नहीं पड़ने देंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी टीम को क्रिएट कर दे, तो आपकी न्यू ज्वाइनिंग होती रहेगी। कुछ आपके पास डॉक्टर्स होने चाहिए, आपकी टीम में अच्छी ट्रेनिंग है, आप सजेशन दे सकते हो। कुछ स्टूडेंट होने चाहिए, कुछ हाउसवाइफ है। अगर आपका टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, आपका बिजनेस डाउन नहीं होएगा। तो ये चीज मैं कभी भी आपको ठप्पा ही नहीं बोलूंगा, आपको थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई पर्सन है कि सर मैं आपकी बात करवाता हूँ, एक कस्टमर है, अगर मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट, सर आपसे बात करवाई, तो थोड़ा बहुत अपन को हर चीज को लेके चलना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना, पहला चीज। सेकंड, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस को फॉलो, कोई शॉर्टकट नहीं है एटमी के अंदर। आज आए कल बिजनेस स्टार्ट हुआ, आप में कितना भी बड़ा टैलेंट है, विराट कोहली को सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने में 15 साल लग गए, उसमें खूब टैलेंट। प्रोसेस को बिलीव करना पड़ेगा। आप देखो कि सर की इनकम 1 लाख है, मेरी भी हो जाएगी, उसके लिए आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मैंने करे। प्रोसेस के लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर लगातार बेस में आप फॉलो करते हो, देखो हर चीज में, अगर आपको मान लो बॉडी बनानी है, आपको डांस सीखना है, एनीथिंग कुछ भी आपको करना है, तो आपको लगातार एक ही चीज लगातार बेस में आपको करती रहनी पड़ेगी, और काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये चीज करना पड़ेगा। दूसरा, एक्मे का 864 रूल है, उसको आंख बंद करके बिलीव कर लो, उससे बड़ी चीज कोई नहीं है। पहला चीज, पॉलिटिक्स से दूर रहो अपनी अपनी टीम को। क्या होता है कि आपकी टीम में थोड़ा सा, जिनका बिजनेस अच्छा होता है, जो अच्छा मीटिंग लेना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा ईगो आना स्टार्ट करता है, यार मैं बड़ा लीडर हूँ, ये है वो है, तो पॉलिटिक्स से अपनी टीम को दूर रखो, मिलजुल के काम करना है। मैं आपको बताऊं, मेरे इस एटमी बिजनेस के अंदर मेरी पूरी एटमी इंडिया ने हेल्प करा। तब मेरा पहली बार सेमी हुआ था, तो अरुण मीरा सर से बात हुई थी मेरी, क्या सर मेरा ऐसा बिजनेस है, मैं सिर्फ ब्यूटी के प्रोडक्ट पे काम करता हूँ। उन्होंने कहा यार छोटे भाई की तरह मानते हैं कि हीमोइन पे करना स्टार्ट कर। मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं ली, पर ठीक है, फिर मैंने लर्निंग लिया, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग भी दी थी, फिर मैंने स्टार्ट करा। उसका इफेक्ट ये पड़ा, मेरा सेमी होता था, फिर सेल्स हुआ, फिर लगातार बेस में सेल्स हुआ। तो आपको लगातार बेस में आपको सीखते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। तो हर इंसान आपकी हेल्प करेगा, मिलजुल के काम करना है। अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करें, मिलजुल के काम कर दें, सिंपल चीज है। तो आपको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। और आपके पास देखो क्या है, बिना अपलाइन के सक्सेस नहीं है अपनी बिजनेस में। मैं आपको, आप कितने भी अच्छे हैं, अगर आपके पास अपलाइन है तो, और आपको पूरा, जैसे आपके माइंड में कोई आइडिया है कि सर मुझे ये आइडिया है, इस पे करना है, तो आप उससे एक बार अपने अपलाइन से डिस्कस करें कि ये कंपनी के गाइडलाइन के खिलाफ तो नहीं है, ये करने से, क्योंकि क्या पता आपके अपलाइन ने चीज पहले करके छोड़ दी, उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो आपको कहता हूँ कि आपके पास एटलीस्ट कम से कम 2 अपलाइन तो ऐसे होने चाहिए जिसे आप डिस्कस कर सको। तो उसके बदौलत आपका बिजनेस, तो आपके अपलाइन से, आपकी टीम से आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। प्रोसेस को फॉलो करते रहो। दूसरा, कभी भी डिमोटिवेट मत हो। देखो क्या है, बिजनेस को करने के लिए आपको कई बार लगेगा सर बिजनेस नहीं हुआ, कई बार आपका बिजनेस सेल्स होगा, एक प्रोसेस है, धीरे 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 चलता रहेगा। ओके, हो गया क्वेश्चन का सर?
बढ़िया बढ़िया। देखो एक चीज जो सर की और रजत की बातों से मुझे एक चीज समझ में आई है, बहुत सिंपल सी चीज है कि अपलाइन सपोर्ट को लोग कई बार ले लेते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट? अपलाइन सपोर्ट का मतलब होता है टीम वर्क। टीम आपके ऊपर भी है, टीम आपके नीचे भी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई आपके साथ में राइट अलाइनमेंट किसका बैठ रहा है। देयर आर चांसेस कि इमीडिएट जो स्पॉन्सर है शायद से कुछ अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा है, तो उसके ऊपर जो स्पॉन्सर या अपलाइन होगा उनके साथ में अलाइनमेंट आपको बिठाना पड़ेगा। ये काम आपको सीखना पड़ेगा। और अपलाइन सपोर्ट का मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें आप एक प्रॉपर टीम वर्क कर सकते हो। तो टेक योर अपलाइन एज योर, आप बोल सकते हो टीम, राइट? और उसमें वो फर्दर कोई अपलाइन सपोर्ट जो है उसमें आप ना जाएं, राइट? और दूसरी बात रही बात कि हम लोग ये बात करते हैं ना कि भाई हर एक इंडिविजुअल का यहाँ पे एक एक स्ट्रेंथ है, एक एक टैलेंट है, ठीक है? रजत किसी काम में एक्सपर्ट है, कोई काम में अजय सर एक्सपर्ट है, टीम में अलग अलग स्ट्रेंथ है। तो हमें क्या काम करना है? अगर एक मैंने किसी शायद से ऑटो सेल्स मास्टर या क्राउन मास्टर का कोई एक सेशन देखा, तो उन्होंने बोला था कि एटमी में जो आपकी टीम है हर एक का 1% मिलके 100% होता है। आप कभी भी 100% नहीं हो एटमी में इंडिविजुअल लेवल पे, ये दिमाग में आप बिठाल के रखो, ठीक है? और वैसे ही काम करना होगा। हम मैच खेल रहे हैं, मैच में कोई फील्डिंग में स्ट्रांग है, कोई कीपिंग में स्ट्रांग है, कोई बॉलिंग में स्ट्रांग है, कोई बैटिंग में स्ट्रांग है। मैच जीतना है तो सभी लोगों को साथ में आना पड़ेगा, तब मैच आप जीत सकते हो, राइट? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन लेते हैं दोबारा अजय सर से। अजय सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम लोग एक्चुअली क्या है कि आपके नजरिए से, इनफैक्ट जो भी जाते हैं कोरिया, उनके नजरिए से हम लोग देखते हैं कि यार कोरिया में ये हलचल हो रही है। मेरे को वहां का एक, अगर आप एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहते हो जो शायद अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया है या वो बिलीव ट्रांसफर नहीं कर पाया है, तो आप बताइए कि आपको कोरिया में ऐसा क्या देखने को मिला जो शायद आप जब तक कोरिया नहीं गए थे तब तक आप विजुअलाइज नहीं कर पाए थे या देख नहीं पाए थे। अजय सर। कोरिया जाने का मेरा मोटिव ही ये था कि मैं समझ के आऊं एटमी को और भी बेटर तरीके से, बिकॉज एज अ बिजनेसमैन मैं शायद पता नहीं कितनी बार फॉरेन जा चुका हूं, मुझे याद भी नहीं है। और मुझे ये भी हम्म। याद नहीं है मैं कितनी कंट्रीज घूम चुका हूँ। सो कोरिया घूमने का ऐसा मुझे कोई वो नहीं था क्रेज। बट हाँ, कोरिया जाने का मेरा एक ही मोटिव था, आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड अबाउट एटमी। मैं फर्स्ट बैच में जाना चाहता था बट किसी पर्सनल रीजन की वजह से जा नहीं पाया था। तो मैं स्पेशली एटमी को ही समझने गया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी आवर हेडक्वार्टर्स। जो हमारा ऑफिस है, इतना वेल मेंटेन्ड ऑफिस है, इतना अच्छा और इतना बड़ा ऑफिस है जहाँ से ग्लोबल बिजनेस मतलब टेक केयर होता है। एटमी का पूरा वहीं से मैनेज होता है। और वहाँ पे हमने प्रोडक्ट रेंज देखी कंप्लीट। और एटमी को क्लोजली देखने का मौका हमें मिला। हमने बहुत एंजॉय किया हेडक्वार्टर में, पूरा दिन हमारा हेडक्वार्टर में ही था एक दिन का। उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए कोलमार फैक्ट्री, जहां पर कुछ प्रोडक्ट्स, मतलब कोलमार की बहुत फैक्ट्रीज हैं कोरिया में। तो वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। हम्म। तो मैं लास्ट टाइम इसलिए भी नहीं गया था क्योंकि मेरी टीम से कोई नहीं जा रहा था, तो मैं अकेला जाता तो मुझे शायद अच्छा ना लगता। तो मैं, एक रीजन ये भी था। और मेरा दूसरा रीजन ये था कि फर्स्ट बैच में मैं कभी भी कहीं नहीं जाता ताकि जो कमियां हो वो निकल जाए तो कुछ हम्म। कमियां निकल गई थी ट्रिप की, सेकंड बैच में वो टेक केयर कर ली थी कंपनी ने। तो हमने क्लोजली देखा प्रोडक्ट्स को बनते हुए वहां पे दूसरे ब्रांड्स के लिए, जो नामी गिरामी ब्रांड्स हैं वर्ल्ड के कॉस्मेटिक्स के, उनके लिए हम्म। कोलमार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। वहां पे दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बन रहे थे और वही एटमी के प्रोडक्ट्स बनते हैं। कोलमार हमारा इतना बड़ा पार्टनर है। उसके बाद जिस होटल में हम लोग रुके थे, तो वो एक कंपाउंड है जिसके अंदर आइबिस और नोवोटेल होटल दोनों हैं एक साथ, रिसेप्शन एरिया दोनों का कॉमन है। तो वहां पर जो हमारा ब्रेकफास्ट होता था, तो वहां पर 8 कंट्रीज उस टाइम आई हुई थी। 8 कंट्री के हम्म। जो एटोमियंस आए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड ब्राजील एंड ऑल। तो उनके साथ हम साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एंड यूजुअली क्या होता है, जब हम दूसरे कभी फॉरेन ट्रिप जाते हैं तो कभी भी दूसरी कंट्री के लोगों से कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता। मतलब वो हम्म। अपनी धुन में मस्त है, हम अपनी धुन में मस्त है। बट यहाँ पे इतना अच्छा लगा कि हम लोग साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बेशक वो ऑस्ट्रेलियन है बेशक वो अमेरिकन है, सब एक दूसरे के साथ फोटोज क्लिक कर रहे हैं। तो बहुत हम्म। अच्छा लगा मुझे ये। मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट सेलिंग जो है, इट्स अ पीपल्स बिजनेस। तो हम्म। लोग मिलते हैं तो मजा आता है और फिर वो पार्ट ऑफ सिस्टम अपने आप बन जाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जो हमारा सेमिनार था, जो हमारा सक्सेस एकेडमी बेसिकली जो होता है, वहां हम्म। हम लोग गए तो वी वर अमेज्ड टू सी इतना बड़ा
हॉल है जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 8 से 10,000 लोग एक साथ अटेंड करते हैं, और इतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरली उसको अगर बोलें तो इतना मतलब एडवांस्ड वो जगह है जहाँ पे अलग-अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन लाइव चल रही हैं, जो भी बोल रहे हैं स्टेज पर, और वहाँ की स्क्रीन्स, और मतलब इट वाज़ क्वाइट मेस्मराइजिंग। मुझे तो कोरियन भाषा में वो चल रहा था इवेंट हमारा, जो कि हमारे हम्म, को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती। बट हम्म। स्टिल उसके लिए हमारे पास जो हमारे कान में डिवाइस था, ट्रांसलेटिंग डिवाइस, बहुत मजा आया, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी। आपका आपके पास में ट्रांसलेटिंग डिवाइस था जो उसको लाइव कन्वर्ट करके आपको आपकी हाँ लैंग्वेज में बता बिल्कुल, रहा था। बिल्कुल वो तो सबको दे रखा था भाई। अब हर एक को नहीं आती ना कोरियन भाषा, तो किसी को नहीं आती, तो जिस कंट्री की भी आपको लैंग्वेज आती है आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली हमने इंग्लिश सिलेक्ट किया हुआ था उसमें, तो वो लाइव चल रहा था हमारे कान में ही। वाह, ब्रिलियंट तो ब्रिलियंट बहुत ब्रिलियंट। अच्छा था। तो ये जो सक्सेस एकेडमी वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया, हम्म। और देश विदेश के लोगों के साथ पहली बार हम लोग मिंगल अप हुए, मजा आया। ब्यूटीफुल सर, तो ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छा ये 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 है जिन्होंने अभी तक कोरिया नहीं गए, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्रिप जाने वाली है, तो कोरिया के लिए हम सभी लोगों को इनफैक्ट जाना चाहिए। हमारी भी एक बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाना बनती है कि हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटमी में, एंड हमें जो है बाकी की जो कंट्रीज हैं उनमें जितने मेंबर्स वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है हमें बढ़ाना चाहिए, राइट। सो मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज जो है मैं रजत आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लेट्स से कि एटमी ज्वाइन करके रखा है, या एटमी को वो प्रायोरिटी बेसिस नहीं बना पा रहे हैं। जैसे हमारे बिजनेसेस हैं, बट एटमी इज दी प्राइम प्रायोरिटीज अवर, है ना। जैसे सर का बिजनेस है, जैसे सर का, हम सब लोगों की प्रायोरिटी है, ठीक है। हम्म। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं वो लोग, तो वो गलती क्या कर रहे हैं, और उनको मतलब से आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे कि भाई क्या बड़ी मिस्टेक हो रही है, और इतनी बड़ी जो चीज हाथ से उनके सामने से निकल रही है जिसको वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या समझाना चाहोगे, क्या हो रहा है वहां पे? जी, मैं एक ही बात मेरी टीम को बार-बार कहता हूँ, अगर आज आप एटमी के लिए 4 से 5 घंटे नहीं दे पा रहे, तो आने वाले टाइम पे तैयार हो जाना किसी और के सपने के लिए 12 से 15 घंटे काम करने के लिए, किसी और के सपने के लिए करने के लिए। देखो यही कहूँगा, देखो क्या है, एटमी में मैं कह रहा हूँ आपको एक प्रोसेस करिए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा। रोड मैप इन द सेंस कि ये बेस्ट प्रोसेस है जिससे मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसको अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करें कि सर क्या बेस्ट रोड मैप है जो मेरे डेली एक्टिविटी है, आपको सक्सेस करने के लिए आपकी डेली एक्टिविटी आपको सक्सेस करेगी, वो करना है। और उसके लिए एक टाइम ले लीजिए कि आई थिंक जैसे 2 साल का आपने एक रोड मैप ले लिया कि सर मुझे ये एक्टिविटी लगातार बेस में करती रहनी है, और हर 15 दिन के अंदर उसमें अपडेट करते रहना, पर्सनली करते रहना, मीटिंग से करते रहना। उसको आप फॉलो करोगे, मैं आपको बिलीव दिला रहा हूँ। अगर आपके पास बिलीव नहीं है, मेरे से आप उधार ले लीजिए। मिनिमम 1 लाख की इनकम आप इज़िली हिट कर जाओगे। अगर आज, क्योंकि उस टाइम पे एटमी में अंतर है, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए आपके पास में, सब कुछ आपके पास है, सिस्टम है, ऑफलाइन मीटिंग, सब कुछ, सेमिनार वगैरह, कंपनी ट्रिप निकाल रही है, ऑफर निकाल रही है। इससे बेस्ट चीज़ आपको क्या चाहिए क्या? तो अभी प्रोसेस करिए, और आप अगर 1 लाख इनकम कमा रहे हो ना इंडिया के अंदर, आप किसी भी कोने में जाओ, आप अच्छी खासी लाइफ़स्टाइल जी सकते हो। दूसरा, कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात करता हूँ। आपको मेरा लाइफ़स्टाइल देखिए कि 0 से स्टार्ट करा। अर्निंग हर मंथ का इनकम, मतलब आप हर मंथ लगभग 10,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। ग्रोथ, पहली इनकम 4 महीने में आई थी, मेरी पहली मैचिंग इनकम 4,000 रुपए। उसके बाद मैंने आपको बताया 1 साल की 55,000, उसके बाद इनकम 2 लाख तक। तो जो ग्रोथ है, कंपाउंडिंग ग्रोथ, वो कहीं नहीं मिलेगी। शुरुआत में मेरी वर्किंग बहुत ज़्यादा थी, पैसा इतना आता था। अब क्या है, वर्किंग कम हो गई है, लेकिन पैसा डबल हो गया है। तो आने वाले टाइम पे आप पैसिव इनकम का बहुत बड़ा सोर्स क्रिएट करना चाहते हो कि मेरी आने वाली पीढ़ियाँ बैठ के खाएँ, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपके बच्चे गर्व से बोलें, मेरे एक पापा थे, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी। कैसे घर से बिज़नेस छोड़ जाते हैं ना, स्टार्ट थे मेरे पापा, बोले चाचा विधायक हैं, ऐसे आप बोल के जाएँगे मेरे पापा एटमी में ये है, कैसे स्टार्ट करा, और आज हमारी लाइफ़ सेटल हो गई है। आज बहुत सारे, मैंने एक बार मीटिंग करी थी, तो मैंने पूछा भई आपके ड्रीम क्या है? तो मोस्टली लेडीज़ का एक ड्रीम था कि सर मैं मेरे हस्बैंड को एक घर गिफ्ट करूँ, मेरे बच्चों की स्टडी को करके उनको काबिल बनाऊँ। ऑब्वियसली है, अब आप बताइए आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन है, इतना एआई आना स्टार्ट हो गया है, कितना बड़ा कॉम्पिटिशन हो। अगर आपका बच्चा बोलेगा ना 20,000 में, तो लोग 15,000 के लिए तैयार रहेंगे।
तो आप उनके लिए खड़ा करेंगे, आज से एट में स्टार्ट करिए और अपने बच्चे को गिफ्ट करिए कि ये बिजनेस मैं आपको देके जा रहा हूँ। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो? तो यही कह रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज, अगर आप हैं, कपल्स के लिए बता रहा हूँ आपको, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, आप बहुत अच्छी मेहनत करिए। और जब आपका पार्टनर को स्टेज पे आपके लिए तालियां बजेगी तो उससे बेस्ट क्या रहेगा? आपके मम्मी पापा के लिए, सबके लिए कितनी बड़ी गर्व की बात होगी। शुरुआत में मुझे इतने ताने मिले मेरे पापा की तरफ से, क्योंकि मेरा भाई है वो जॉब के अंदर, वो नेवी के अंदर है, तो डिफेंस के अंदर है। उनकी इनकम आ रही है लगभग, मतलब अच्छी इनकम आती है। अब मैं आपको एक चैट दिखाऊंगा, अब देखना खुद की भाई की इनकम एक बार। अभी दीपावली का टाइम था, वो इंडियन नेवी के अंदर है, डिफेंस में, आर्मी में। उनसे हम्म, हाँ, उन्होंने मुझे बोला भाई सुन, मैंने कहा हाँ भाई। भाई सेलिंग पे जा रहा हूँ। सेलिंग इन द सेंस क्या होता है, शिप में आपको समुद्र के बीच में जाना पड़ता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में, हाँ, यहाँ पे बोला है मेरी आईडी, उनकी आईडी नहीं लगी, पहले मुझे बहुत बोलता है ऐसे है वैसे। नौकरी से परेशान हो गया, 15 दिन से कंटिन्यू सेलिंग पे हूँ, दीपावली में घर भी नहीं आ पाया। 5 साल के बाद कैसे भी करके भाई नौकरी छोड़नी है। भाई तू स्टार्ट कर, मेरी नौकरी का कर, बहुत बकवास नौकरी है यार, दीपावली पे घर नहीं जा सका। 15 दिन से पेट भर के रोटी नहीं खाई है, आर्मी के अंदर अभी। ठीक है, मैंने कहा भाई टेंशन मत ले, फोकस, सेकंड इनकम जनरेट होगी तभी नौकरी छोड़ पाऊंगा। तो अभी उनको, मेरे से अभी 2.5 साल बड़े हैं, तो उन्होंने 16 17 साल में लग गए थे। लेकिन एक्चुअली ये हालत है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप सोचते हैं कि जॉब लगते ही सब कुछ सेटल है, ऐसा नहीं है। उनसे देखो क्या है, मेरा पर्सनली है, रोटी कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, घर वालों के साथ रोटी खाना इंपॉर्टेंट। आराम का पैसा, फैमिली के साथ बैठ के पैसा जो आता है ना, उसके मजे ही अलग। तो ये चीज आप जिस दिन नौकरी करोगे ना, घर से बाहर रहोगे और त्योहार पर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, 12 12 घंटे आपको जॉब करनी पड़ेगी, और वहां पे आप किसी से वो नहीं करते 10 घंटे। अगर आप जॉब में 10 घंटे काम कर सकते हैं तो एक्टिंग बिजनेस में क्यों नहीं कर सकते? 2 साल जॉब की तरह एक्टिंग बिजनेस को करके दिखाइए, मेरी गारंटी, अगर आप 2 लाख से इनकम। ट्रू ट्रू ट्रू, एकदम सही बात है। और हमारे बीच में जैसे अब बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जो 7 8 लोग हैं, इन्होंने अभी जो है स्पेस हमारे पास में बाकी है, तो आप चाहें तो उनको लिंक भेज सकते हैं और वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन और रह गया है, राइट। चलिए, हम लोग नेक्स्ट जो है वो समझना चाहते हैं कि जैसे मैं अजय सर से अगेन एक बार पूछना चाहता हूँ कि सर, एक चीज बताइए कि जैसे इंपीरियल के बारे में हम लोग बात करते हैं, इंपीरियल मास्टर के बारे में बात करते हैं, राइट। तो क्या आपने अपना इंपीरियल का ईयर जो है वो फिक्स करके रखा है? और अगर किया है तो ये समझाइए कि इसको आप विजुअलाइज कैसे कर पाते हो। काफी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा इतना दूर देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे मैं मेरी टीम को कई बार ये बोलता हूँ कि आपका माइंडसेट या आपका विजन जो है ना, वो समय के साथ में अपग्रेड होता रहता है। पहले दिन में आप अगर एजेंट रहोगे तो शायद आपको एसएसएम भी दिखाई ना दे, लेकिन जब आप एसएसएम चले जाओगे तब शायद आपको डीएम तुरंत जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसे आप अपने गोल सेटिंग जो है वो किस तरीके से करते हो? इंपीरियल जाने के लिए क्या फाइनलाइज करके रखा है, और इज इट पॉसिबल, आपको लगता है कि मैं हिट कर दूंगा करके? अजय सर। रितेश, इंपीरियल जब मैं अपने सेंटर पे मेरे है ना, क्या बेसिकली सारा कटआउट्स या क्या बोलते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है वहीं पे, इंपीरियल स्टार और उस पे क्या क्या मिलता है, सारा स्लाइड्स बने हुए हैं बेसिकली। तो मैं स्टार सेल्स मास्टर से इंपीरियल मास्टर जब दिखाता हूँ तो इंपीरियल मास्टर तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोगों के फेस पे हंसी या स्माइल आ जाता है कि भैया इतने पैसे भी आते हैं क्या, 6 करोड़ रुपए भी मिलते हैं क्या, या 50 लाख की गाड़ी या वटेवर जो भी इंपीरियल को मिलता है। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई देखो, इंपीरियल को भूल जाओ, मैंने आपको बताया बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द बिजनेस और दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लान। फिर मैं उनको फर्स्ट स्लाइड पर लेके जाता हूँ विच इज सेल्स मास्टर। फिर मैं उनको कहता हूँ सेल्स मास्टर तो आपको बता दिया कि 25 लाख पीवी लेफ्ट राइट चाहिए। अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो बिकम ऑटो सेल्स मास्टर, इंपीरियल आप अपने आप बन जाओगे। और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा 3 से 4 साल। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि आप हर लेवल 1 साल में अचीव कर सकते हो। तो इंपीरियल मास्टर से भी जो मिस्टर होंग आए थे उनसे भी हमारा यहाँ पे जैसे आते हैं हम, तो लकीली हम लोग गुड़गांव में हैं तो हेड ऑफिस भी हम पहुंच जाते हैं, और मेरा घर तो हेड ऑफिस के बहुत पास है।
तो इंपीरियल मास्टर अगर बनना है तो आई थिंक आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्टार मास्टर तक, विच इज द 4th लेवल। तो स्टार मास्टर आपको पता है 7 लेवल हैं इंक्लूडिंग सेल्स मास्टर। तो जो 4th लेवल है वो स्टार मास्टर है। अगर आप स्टार मास्टर तक मेहनत करने को तैयार हो तो आप इंपीरियल बनोगे ही बनोगे, क्योंकि एज पर मिस्टर हॉन्ग स्टार मास्टर के बाद आप काम नहीं भी करोगे ना तो दिस सिस्टम इज सेट फॉर यू। अपने आप नीचे आपके मैच्योर लीडर्स आ चुके होंगे, अपने आप आपके नीचे डायमंड मास्टर, शैरन रोज मास्टर्स आ चुके होंगे जो आपको अपने आप इंपीरियल बना देंगे। तो आप अगर सपोज 4 साल आप ऑटो सेल्स मास्टर बनने में लगाते हो डेडिकेशन के साथ, और उसके बाद 4 के बाद 5, 6 और 7 साल में, जैसे 7 साल में वो स्टार वो बनी लेडी है मैं जो कोरिया में अभी मिली थी हमें, तो वो भी 7 साल में बनी। एंड इट इज अ जर्नी। लोग सोचते हैं मैं 3 साल में इंपीरियल बन जाऊंगा, 5 साल में इंपीरियल बन जाऊंगा। एटमी इज नॉट अ मैजिक, बट इट इज ऑल्सो नॉट लेस देन अ मैजिक। इट इज नॉट अ लॉटरी टिकट, इट इज अ करियर ऑप्शन। 10 साल में आप अगर इंपीरियल बनते हो और आप लगभग 65-70 लाख रुपए महीना कमाते हो, मुझे आप कोई भी दूसरा प्रोफेशन या बिजनेस बता दो जो आप 10 साल में इतना पैसा कमा के दिखा। तो इंपीरियल मैं लोगों को बोलता हूँ आप इंपीरियल जरूर बनोगे, बट बिकम ऑटो सेल्स मास्टर। उसके बाद कीप वर्किंग। जैसे अभी इन्होंने बताया तंवर जी ने कि आपको मतलब रिलक्टेंट नहीं होना कि आपने रैंक अचीव कर लिया और उसके बाद आप रिलैक्स कर गए। रिलैक्स आप जब ही करना जब आप स्टार मास्टर बन जाओ। तो इंपीरियल मेरा विजन जरूर है बनने का, बट आई वांट टू कीप गोइंग टिल आई बिकम अ स्टार मास्टर। उसके बाद और इंपीरियल बनने के लिए आए हैं यहाँ पर। मेरा जो यहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए इनकम इज नॉट माय विजन। मेरा विजन यहाँ से एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर डे कमाने का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इंपीरियल तो उसके बाद बने ना बने मुझे कोई दुख नहीं है। मेरा टारगेट है 1 लाख रुपीज पर डे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिग बहुत है सल्यूट टू मेरे। यू। और एक बार चैट पे सभी लोग बताएं कि सभी लोग हैं, एक्टिव हैं यहाँ पे, चैट पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चैट को जिंदा रखिए। सेशन में हमें भी जो है स्पीकर्स का हौसला बढ़ाना है, उन्होंने अपना टाइम यहाँ डिवोट किया हुआ है, राइट। तो प्लीज चैट पे अपना जो पार्टिसिपेशन है वो बनाए रखिए। ऑलराइट। अच्छा रजत, एक चीज समझाओ मुझे कि नेक्स्ट 5 इयर्स में जो है हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कट डाउन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हुए थे उनको हम लोग कुछ और सफल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। 5 इयर्स में जो है एटमी इंडिया में क्या पॉजिटिव बदलाव देख रहे हो? क्योंकि अभी तो ऐसा हुआ था एटमी खड़े हो रहा था पैरों में। तीसरा साल है, तीसरे साल के बाद में अभी कंपाउंडिंग ढंग की स्टार्ट हुई है जो मेरे को समझ में आती है, क्योंकि अभी जो लास्ट महीने में क्वालिफिकेशंस निकले हैं वो बूम कर गए हैं, ठीक है। तो अगले 5 साल में क्या बड़े चेंजेस आपको समझ में आ रहे हैं? क्रिस्प एंड शॉर्ट आप बताओ मेरे को रजत। देखो क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। जब जब देखो क्या है, जब जब स्टेबल बिजनेस होगा, बिजनेस ग्रोथ करने वाला है, बिजनेस को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको मतलब अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपको एटमी का माइंडसेट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एटमी के जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को और कंपनी की तरह करोगे, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। ऑब्वियसली कह रहा हूँ, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। हो सकता है आप एक बार मास्टरशिप अचीव कर लो, लेकिन लगातार बेस में मास्टरशिप अचीव करना डिफरेंट थिंग है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप डायमंड मास्टर से भी अच्छा ऑटो सेल्स मास्टर को बताते हो, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं पहले सेमी बनूं, फिर सेल्स बनूं, फिर एएसएम बनूं, फिर डीएम बनूं। ये मेरा पर्सनली है। मैं नहीं चाहता कि मैं एसआरएम बन जाऊं और लेकिन मैं ऑटो सेल्स मास्टर में कभी प्रिपेयर नहीं करूंगा। आप जितने भी लोग हैं मैं आपको बोलूंगा पहले नॉर्मली। अब देखो क्या है, ग्रोथ कैसे होगा। जब एटमी स्टार्ट हुई तो लगभग 37 से 38 प्रोडक्ट हमारे पास में थे। अब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट, आपके पास वेट लॉस के बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, हीमोहिम आ गया, और आने वाले टाइम पे जीएस के बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो आपके पास ये बहाना है कि सर बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट हैं, उनपे नहीं। कोई बात नहीं, सस्ते प्रोडक्ट पे काम कर लो आप। भाई ऑब्वियसली मैं कहता हूँ कि आपके बिजनेस में क्या 80-20 रूल होता है। आपका 80% बिजनेस आपके 20% प्रोडक्ट देके जाते हैं, आप चेक कर लेना चाहिए। सही है। तो मैं कह रहा हूँ अपनी स्ट्रेंथ को बैक करो। ये मत देखो कि मैं मेरा ऑनलाइन में एक्सपर्ट हूं तो मैं मेरी स्ट्रेंथ को बैक करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं बिलिंग करा सकता हूं ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन करो तो अपनी स्ट्रेंथ को बैक करो और उसी पे आप करना स्टार्ट करिए। अब देखो सिंपल चीज है, अभी कंपटीशन का दौर है। अभी कितने लोग मीटिंग में, 300 लोग मीटिंग में थे, बहुत सारे लोग वेटिंग के अंदर। अगर आपका जब भी मन न करे ना एडमी करने का, तो ऐसे करना यार 300 लोग तो ये थे, कितनी मीटिंग अब और हो रही है, कितने लोग कर रहे होंगे। अगर मैंने एक दिन गवा दिया, शायद मेरे एरिया में कोई बंदा था किसी और की टीम में ज्वाइन कर देगा।
इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन। अभी आपको सिर्फ ये सर्वाइव करना, आने वाले टाइम पे ये होगा। आप भी सर एटमी में ज्वाइन है, आप भी एटमी में ज्वाइन है, तो अभी तो आपका कंपटीशन पूरा मार्केट खाली है आपके पूरा पास में, मार्केट ब्लैंक तो है। आपके पास सिर्फ ये ही है आपके। आने वाले टाइम पे ये चीज होने वाली है। और सोचो आने वाले टाइम पे अभी कंपनी ने कितना अपग्रेड करा है। मैं कह रहा हूँ जितना आप मेहनत कर रहे हैं उससे कई गुना हमारा मैनेजमेंट मेहनत कर रहे हैं इंडिया के मार्केट, क्योंकि एक्मे ने भी अभी इंडिया के मार्केट को समझा है। उसके लिए बहुत सारी पैकेजिंग भी आपको पता है छोटी होना स्टार्ट है। पेस्ट पहले 5 थी, सिंगल आ गई, कॉफी की सिंगल आना स्टार्ट हो गई, और बीच में आपके लिए हिमोइम का ऑफर निकाला। इंडिया में लगता है लोगों को ट्रिप वगैरह चाहिए तो आपका गोवा का ट्रिप निकाला, अभी नैनीताल का ट्रिप निकाला आपके लिए। तो बहुत सारी कंपनी कर रही है, और आने वाले टाइम पे ऐसा बहुत सारा होने वाला है। तो सोचो, देखो क्या है, आपको कम बैलेंस बना के चलना है। कस्टमर बेस्ड बिजनेस इज बहुत बढ़िया, लेकिन टीम बड़ी करना जरूरी है, क्योंकि आपका बिजनेस बूम जैसे करेगा। एग्जांपल मान लीजिए एटमी में बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, सस्ते क्वालिटी के प्रोडक्ट आ गए, लेकिन वो जब मार्केट कब होगा, जब आपके पास टीम होगी। भाई मेरे पास खूब प्रोडक्ट है, मैं अकेला सेल नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके पास टीम रहेगी तो सेल्स होना स्टार्ट करेगा। तो बेस पे लेना स्टार्ट करो, मैं कह रहा हूँ पैसे में खेल जाओगे। अगर 2 साल, अब 2-3 साल मेहनत कर दी, जितना पैसा आपके परिवार खानदान ने नहीं कमाया उतना पैसा एटमी में कमा जाओगे। एटनी बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठी है। अगर आपको अभी, क्योंकि इंडिया में भी स्टार्ट हुआ है ना, अभी मार्केट है, लॉकडाउन के था। आप जिस कंट्री में एटमी चल रही है वहां पे आपकी देखना एटमी का ग्रोथ बहुत ऊपर ग्रोथ है। अगर आप एटमी का ग्रोथ देखोगे रिकॉर्ड में तो बहुत ऊपर ग्रोथ है एटमी का। तो यही कहूंगा कि एटमी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। पहला मौका किस्मत देती है, दूसरा मौका मेहनत देती है। किस्मत आपको मिल गई, आप एटमी बिजनेस में हो, इतनी अच्छी टीम मिल गई, सपोर्ट सिस्टम मिल गया, अब आपकी मेहनत की बारी है। किसी को ब्लेम मत करना। फिर आज से 2-3 साल में मीटिंग करते रहेंगे, क्या पता हमारी इनकम 5-5 लाख होगी, तो आप भी कभी बोलोगे सर उस मीटिंग में आया था, काश मैं करता। तो काश वाली फीलिंग मत रखिए, और लगे रहिए। और बहुत सारी चीज आपके पास होने वाली है, आपको मिल जाएगा। कुछ आपको सरप्राइज एनिवर्सरी में जरूर मिलेंगे, तो ये मैं कहता हूँ एनिवर्सरी को मिस मत करना। फिर आप अभी सरप्राइज बताऊंगा तो फिर आप एनिवर्सरी में नहीं आओगे, लेकिन बहुत सारी सरप्राइज एनिवर्सरी में आपके लिए है। यस 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 यस, बहुत सारे सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, मैं बहुत ज्यादा जो है हर चीज को डेटा और फैक्ट ओरिएंटेड बात करता हूँ। तो मैं आपको एक और, बहुत सारे लोग हैं, आपको डेटा एंड फैक्ट फिगर बताता हूँ। हम लोगों ने अभी हमारे पास में लेट से न्यूली क्वालिफाइड 6 to 7 SRM है, शेरॉन रोज मास्टर हैं। तो व्हाट डू यू थिंक भाई, नेक्स्ट ईयर जो है हमारे पास में नंबर ऑफ स्टार मास्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। कितना रैंक हम लोग दूर हैं, हार्डली 4 रैंक दूर हैं, जिससे हम लोग जो है इंपीरियल हमें इंडिया का फर्स्ट मिल जाएंगे। अब आप ये समझने की कोशिश करो, एक टाइम था 3 साल में पहला SRM गए थे, 3 साल में एक SRM, 2 SRM, और अभी लास्ट एक ही साइकिल में जो है 5 से 6 SRM निकल के आए, एक महीने में निकल के आ गए, ठीक है। कितना तेजी से मैन पावर कंपाउंड हो रहा है, कितना तेजी से ग्रो हो रहा है। जो आपके शुरुआती 2 साल में, 3 साल में चीजें नहीं दिख रही थी, वो चौथे साल में ब्लास्ट होकर दिख रही है, ठीक है। अगले साल में SRM के स्टेज में खड़े होने लायक जगह नहीं रहेगी मेरे ख्याल से, इतने SRM जो है वो एनिवर्सरी में क्वालिफाई करेंगे, राइट। करेक्ट अजय सर, मैं सही बोल रहा हूँ? और हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंपीरियल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अब एटमी की मार्केट को भी जो है वो लोग समझना स्टार्ट कर दिए, राइट सर। एटमी की मार्केट को अगर नहीं समझ रहे, बहुत आई थिंक अपॉर्चुनिटी है। आज मिस्टर गिल पार्क का मैं सुन रहा था, कल जो सक्सेस एकेडमी था, आज नहीं, कल रात को ही सुन रहा था मैं। रात को मैंने 12 बजे से 1 बजे तक 15 मिनट्स का वो था। तो आगे जो फ्यूचर है ई कॉमर्स का है, मार्केट में ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, हमारा बिजनेस इफेक्टेड है। हम अप्लायंसेस का हमारा बहुत अच्छा बिजनेस था, वो सब अमेजोन खा गया, फ्लिपकार्ट खा हम्म। गया। और जो शॉप्स, ट्रेडिशनल शॉप्स का, जो ब्रिक एंड मोर्टार शॉप्स का आगे कोई कल्चर नहीं रहेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। और रॉबर्ट कायोस्की के अकॉर्डिंग दिस इज द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ये बिजनेस बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। आप आज करो या 5 साल बाद करो या 10 साल बाद करो, जग मार के करनी पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। तो अभी जो नहीं समझ रहे, तो आई पिटी देम। क्योंकि जब ऑनलाइन बिजनेस अमेजोन जैसे भी आए थे ना, तो वो उन्होंने भी कैश ऑन डिलीवरी दे दे के आदत लगवाई लोगों को। लोग पेमेंट करने से डरते थे कार्ड से, या ना आया प्रोडक्ट तो। आज देखो बिंदास पेमेंट भी करते हैं और क्रेडिट कार्ड से करके डिस्काउंट भी लेते हैं। और अभी ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा टाइम लगता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ द। तो हम तो लगे हुए हैं एंड टाइमली लगे हुए हैं, और हम लोग पता नहीं, भगवान की दया से मुझे लगता है मैं
शायद मेरे ऊपर कोई भगवान की ब्लेसिंग है, मैं समझ जाता हूँ चीजों को पहले। अभी मैं एग्जांपल देखता हूँ ना, ये जैसे एलईडी लाइट्स हैं, हम एलईडी लाइट्स में डील करते थे 2012-11, लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं थी। लोग कहते थे इससे आंखें खराब हो जाती हैं, साफ नहीं बोलते थे महंगा लग रहा है, इससे ये हो जाता है, उससे हो जाता है। बट आज लाइट का मतलब एलईडी हो गया है। एलईडी हो गया। तो अभी देखो ना, वो नॉर्मल इनकैंडेसेंट लैम्प्स और जो ट्रेडिशनल लाइटिंग सब खत्म हो गई, अब एलईडी ही है। तो एक्सेप्ट करना पड़ा ना, जिनकी आंखें भी खराब होती थी उनके घर में भी आज एलईडी लाइटें लगी हुई हैं। तो बहुत बढ़िया। नो प्रॉब्लम, तो अपना काम कर रहे हैं। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। देखिए वही बात है जो हम लोग अभी इसकी रिपोर्ट की बात करते हैं, लेट्स से केपीएमजी की रिपोर्ट की बात करते हैं। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली 2025 में। लोगों को लगता है 2025 तो आ गया, अब तक तो हुई नहीं। आपको ये चीज कैसे सुनाई देगी, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जब कैशलेस हुआ था इंडिया, ठीक है, तब तक डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है ना, एक साल पहले तक अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ना के बराबर था। 1% भी जो है वो ट्रांजेक्शन डिजिटल नहीं होता था। अभी एक दिन में, एक साल की बात नहीं हुई, एक दिन में जब कैशलेस हुआ, पेटीएम ने अगला दिन अपने पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके जितने भी टॉप न्यूज़पेपर्स थे उनमें फ्रंट पे ऐड दे दिया कि भाई आप कैश पैसे का लेन देन ऐसे कर सकते हो। एक दिन में डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है ना वो $1 बिलियन पहुंच गया था। ठीक है, अब बिल्कुल आप इमेजिन कीजिए कि जो अभी सिचुएशन। अभी हाँ, अभी जो इरा है ना, इट इज ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे। और अगर आज के दिन अगर आपने वो दाल रोटी वाला काम करना है, तो आप नौकरी कर लो या दुकान चला लो, देयर इज नो ग्रोथ। बट अगर आपने ग्रो करना है, तो दो चीजें मस्ट हैं लाइफ में जो आपको चाहिए, विच आर टू टीज। वन टी इज टेक्नोलॉजी एंड द अदर टी इज टीम। आप बहुत टीम बढ़िया। और टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है भाई दाल रोटी चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो आप या तो दुकान खोल के बैठ जाओ या फिर कहीं जॉब करो, ग्रोथ नहीं मिलेगी आप। वेल सेड, बिल्कुल सही है। तो 2025 में 65,000 करोड़ जब टच करेगा, आपका कितना स्टेक उसमें होने वाला है, आपकी टीम का क्या रेवेन्यू होने वाला है, ये आपको डिसाइड करना है, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट जल्दी से इसको जो है कट डाउन करते हैं। हमारे साथ में पार्टिसिपेंट्स बने हुए, एक बार मैसेज कीजिए, और बाकी लोग जो सो गए हैं या जो लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं उनको दोबारा री इनवाइट कीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस रेगुलरली हमें नहीं मिलते हैं। सभी लोगों के लिए बहुत लर्निंग है, बहुत बड़ी लर्निंग है। अच्छा अजय सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे अपन जब काम करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आपको ये प्रॉब्लम आती होगी, बहुत सारे अलग अलग माइंडसेट है मार्केट में, ठीक है। हम हर एक व्यक्ति की टीम में अलग अलग माइंडसेट होते हैं, प्रोस्पेक्ट अलग अलग माइंडसेट होता है। जब आप टीम में आपको एक डायरेक्शन और एक गोल के लिए अलाइन करना होता है, लेट्स से वी हैव टू हिट द मास्टरशिप इन द साइकिल एंड ये दिस इज आवर गोल, राइट, ऐसे कुछ करना होता है। कैसे आप इस चीज को मैनेज करते हो, क्योंकि वहां पे डिफरेंट टाइप के ईगोज हैं, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप के माइंडसेट हैं, कैसे अलाइन करते हो? मतलब इट्स अ टफ जॉब, राइट। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, जो डायरेक्ट सेलिंग अगर बात करें, तो मैंने कभी उसमें कभी पहले कभी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट मैं कुछ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा रहा, जैसे ENI आपने कभी सुना हो, या फिर और भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैंने एक चीज तो अच्छे से समझ ली कि जो अगर आपने मतलब इफ यू यूनाइट पीपल ना, और इट इज बेसिकली अ पीपल्स बिजनेस। आपकी जो टीम है, उनके साथ आप छोटे मोटे इवेंट्स करते रहो, उनके साथ आप कुछ ना कुछ, जैसे सेमिनार्स होते हैं हमारे, या कुछ हम पर्सनली भी कोई छोटे मोटे इवेंट्स कर सकते हैं। तो जहाँ वो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है टीम में, तो एक कॉमन गोल भी हम लोग बहुत इजीली अचीव कर लेते हैं। जैसे अभी मैं डायमंड गया या मुझे सेल्स मास्टर जाना था, तो वो टीम में यूनिटी इतनी थी कि हमारे को बोला भाई अब भाई हमने ये रैंक अचीव करना है, एंड वी नीड दिस सपोर्ट फ्रॉम यू, एंड एवरीबॉडी वाज हैप्पी टू डू इट। वेरी नाइस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो इट्स अ पीपल बिजनेस एंड यू हैव टू एंजॉय विद योर टीम। राइट राइट राइट, जितना रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा उतना इजी हो जाता है बेसिकली अलाइन और होना। सबका होना चाहिए आपस में, लाइक अभी हमने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था, तो देयर वर पीपल हु केम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली फॉर आवर पार्टी। तो वहां पर एक सब में आपस में बॉन्डिंग क्रिएट होती है। कोई बैंगलोर से रघुपति सर आए, तो हमारे मुंबई से अंबेकर सर आए, मतलब जो आर्किटेक्ट है वहां पर, और शहरों से लोग आए, तो वो आपस में मिले और आपस में उन्होंने डिनर किया और सब कुछ, तो वो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। एंड दे वांट के अब वो इस सिस्टम का पार्ट सारी लाइफ रहे।
तो फिर उनको हम्म, लगता है यार कोई बात नहीं यार, बाहर से भी तो खरीदना है सामान, यहीं से खरीद हम्म। लेते हैं। वहां से देयर इज अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग विच कम्स, और वहां से आपका बिजनेस बढ़ता है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। राइट। ओके। अच्छा रजत, तुम मुझे एक चीज एक्सप्लेन करो। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अपनी एनिवर्सरी को लेकर, राइट? एटमी इंडिया की एनिवर्सरी कितनी इंपॉर्टेंट है, हम लोग वन डे सेमिनार के बारे में बात करते हैं, सक्सेस सेमिनार के बारे में बात करते हैं। जिन्होंने टिकट नहीं करवाया हुआ है, ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब देखो, अगर मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील कि कोई व्यक्ति अगर लेट्स से कि इस प्रकार के इवेंट्स में अपने आप को अलाइन नहीं कर रहा है, तो देन बहुत ज्यादा बड़ा डाउट हो जाता है कि सीरियसली वो इस बिजनेस को करना भी चाहता है या नहीं, राइट? तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है अजय, सॉरी जी रजत जी? जी। अभी रिसेंट की बात है, अभी मेरे एक बंदे ने ज्वाइन, उसने प्लान, फिर बोलता है सर कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, इंपीरियल बनना है। मतलब कैसे बनना है, कितने सेल्स मास्टर चाहिए इंपीरियल बनने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, सेल्स मास्टर बनने के लिए लगभग आपको 4400 प्लस सेल्स मास्टर चाहिए। 4062। ठीक है, हाँ लगभग 6062 के समझ। अब एक चीज बताइए, इंपीरियल बनने के लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। एक भी सेल्स मास्टर ने पीछे कदम लिया, आपका इंपीरियल रुक जाएगा। अब उसके लिए आपको 6 7 साल 8 साल मान लो, वो विजन कहाँ से आएगा? शुरुआत में आपके पास पैसा नहीं आ रहा, लेकिन आप वहां पे खड़े हैं कि मैं लड़ सकता हूँ, ये विजन कहाँ आएगा? ये विजन आपका क्लियर होगा एनिवर्सरी के अंदर, जब आप देखोगे स्टेज के अंदर कि एक जो महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, जो 10-10 महीने का कमा रहे हैं, कोई ऐसा इंसान जो गांव से आता है, अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, तरह तरह के लोग आएंगे एक साथ, आप 4-5 हजार लोगों को देखोगे। अभी आपको क्या लगता है सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ, घर बैठे काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत? इंडिया के बड़े लीडर को देखोगे, फिर आपको लगेगा यार मैं नहीं, पूरी दुनिया काम कर रही है, और कंपटीशन का दौर, अगर मैं नहीं लगा तो ये लोग पूरे मार्केट को कैप्चर कर देंगे। तो कंपटीशन का दौर है। और आपको देखो क्या दूसरी बात क्या है, अभी आपको मैं क्लियर करता हूँ, इस एटमी बिजनेस के अंदर 95% क्लोजिंग होती है फॉलो अप से। हम्म, आप सोचते हैं मैंने किसी को प्लान बताया पहली बार में ज्वाइन हुआ, नहीं होते आदमी। लेकिन अगर आपके पास फॉलो अप है, तो आपके पास क्या होगा, आपका बहुत सारी क्लोजिंग होती है। एग्जाम्पल आपको देखो, आपने कुछ सर्च करा गूगल के ऊपर, यूट्यूब पर, उसके बाद वो चीज आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखना स्टार्ट हो जाती है, आपको हम्म, ऐड दिखना स्टार्ट होंगे। तो क्या होता है, जो चीज आपको चाहिए वो लगातार इसमें आपके सामने आती है ना, तो आपके पास क्या होता है यार, आज नहीं तो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं ऐसा क्या होता है। अभी रिसेंटली मैं शूज देख रहा था अभी, यार मुझे शूज लेने हैं, शूज लेने हैं। मैंने एक बार यूट्यूब से देखा, और अब मेरे पास बार बार शूज आ रहे हैं। फिर मैंने ऐसे देख रहा था कल परसों, मैंने एक बार रुको, वन सेकंड, हाँ, मैं शूज देख रहा था, तो मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग बना ली, यार मुझे शूज पसंद है। तो मैंने ऐसे देखे, काफी दिन पहले देखे थे, 10 दिन पहले, ये मैंने शूज देख लिए। अब मेरे से बार बार मेरे पास फेसबुक फेसबुक पर लगातार 15 दिन से ये शूज आ रहे हैं, मेरे बार बार ये शूज। फिर फाइनली मेरे से क्या हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, फिर मैंने क्या कर दिया, ले लिया। ठीक है। ये क्या हुआ, उन्होंने मेरा फॉलो अप करा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका सारा डाटा अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, तो फेसबुक में आपका सारा डाटा जाता है, तो लगातार आपको सामने वही चीज आ रही है। अब देखो, आप बहुत से लोगों को अपने प्लान बताओगे, वो लगता है यार छोटा काम कर रहे हो, आप एनिवर्सरी में जा रहे हो, आपने उसका वीडियो डाला, अपना फोटो डाला, तो देखिए यार बंदा कुछ ना कुछ तो करता है। ये उसको बोलते हैं स्टेटस मार्केटिंग। अगर आप थोड़ा सा सीखोगे बिजनेस को, तो जो आप ऑफलाइन एक्टिविटी करते हैं उसको अगर आप ऑनलाइन दिखाओगे, बहुत से लोगों को ट्रस्ट फैक्टर है, आप बिजनेस करिए ऑनलाइन, ये चीज अगर आप उनको दिखाओगे, उन्हें लगेगा यार बंदा जेन्युइन है, कर रहा है। तो आपको एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, आपका विजन क्लियर होगा। पहला चीज, आपकी टीम से मिलोगे, कहते हैं बातों के साथ ही मुलाकात जरूरी। अब एक इंसान के पास तो आप जा नहीं पाओगे, हम्म, क्या होगा, पूरी टीम आपके साथ होगी, आप इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वो मौका आपके बार बार, अब एनर्जी से घर आओगे ना, तुम मौका करोगे फोन, यार फोटो थी ये थी, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका जो विजन है ना, जो आपको टिकाए रखेगा इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर लोगों का आप पे ट्रस्ट रहेगा, तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी रहेगी ऑफलाइन सेमिनार, उससे बहुत। अब हमने एक जयपुर में एक इवेंट करा, 2 दिन 3 रात, मैंने सेल्स मास्टर के जस्ट पहले ऑलमोस्ट हमारा खर्चा हुआ था 4 लाख। उसके बाद मेरा लगातार ऐसा रहा, क्योंकि हम टीम से मिले,
मैंने भी पहले लगता कि ऑफलाइन सेमिनार में गेट टुगेदर हुआ, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई पास में बैठ के, तो एक अलग ही बॉन्डिंग बन गई टीम के लिए। टीम बोलती है सर आप बोलोगे वो करेंगे, मतलब अगर आप टीम के साथ कनेक्टिव होते हो तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो ये मैं कहूंगा कि एक्मे का जो सक्सेस रेशियो है ना, ये आपका है। आप कई बार देखना कि जो सक्सेस स्टोरी होती है, आपका विजन है, वहां से स्टार्ट होता है। तो अगर आप एक्मे यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे हैं ना, तो आप एक्मे को सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हो। तो अगर आप सेकंड प्रायोरिटी दोगे तो आपका बिजनेस भी वैसा होने वाला है। फिर आप कंप्लेन मत करना किसी से, ये नहीं हो पाया। तो इसलिए कहता हूँ, मैं मेरी टीम को भी कहूंगा, अगर एग्जाम देने अपन जाते हैं, दूर-दूर जाते हैं। ऑब्वियसली है मेरी एग्जाम, मैं बैंगलोर तक भी गया, महाराष्ट्र भी गया, अकेला गया हूँ, और यहाँ पे जब मेरी लाइफ चेंज हो सकती है तो मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। बाकी आप समझदार है कि अगर आपको बड़ा जाना है, लंबा जाना है, ऑब्वियसली आपको आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ये मैं टीम को भी एक्सप्लेन करता रहता हूँ। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं वो फर्स्ट टाइम एटमी इंडिया में यहाँ पे होने वाली है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या अब तक का मैक्सिमम इनकम जो टोटल गया था पिछले ईयर तक, वो कितना गया था, शायद 80 लाख रुपए। ठीक है, ये वाला इनकम क्रॉस होने वाला है लगभग 1 करोड़ प्लस। और 1 करोड़ प्लस वाले जो इनकम है वो शायद एक नहीं होने वाले हैं, ऐसे मल्टीपल इनकम होने वाले हैं। किसी का फैमिली इनकम शायद हो सकता है 2.5 से 3 करोड़ भी क्रॉस करने वाला है, राइट। ये सब चीजें आपको जो है ना, इस फोटो कितनी भी देख लोगे, इसकी वीडियोस कितनी भी देख लोगे, जब इसको लाइव देखोगे 3,000 5,000 लोगों के बीच में, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो अभी के अभी मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर टिकट्स नहीं किए, प्रायोरिटी पे करो। वी डोंट नो कि भाई कल ही आपको आउट ऑफ स्टॉक का टिकट जो है वो सोल्ड आउट का मैसेज आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल इस लापरवाही में मत रहना कि लास्ट डे मैं बुक करूंगा, लास्ट डे इन्वाइट करूंगा। जितने मैक्सिमम टीम को आप वहां पे लेके जा सकते हैं, बिठा सकते हैं, डेफिनेटली ट्राई कीजिए, राइट। चलिए हम लोग इसको क्लोजिंग के तरफ जो है वो लगभग लेके आ रहे हैं, राइट। अच्छा अजय सर, एक छोटा सा मेरे को आपसे जो है वो जानकारी चाहिए थी कि जैसे ईसीएल लीडर भी आप हैं, तो ईसीएल में क्या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको जो है वो निभानी पड़ती है, और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं इसके, मतलब से क्या ईसीएल लीडर बनना इज वर्थ इनफ? उसके कुछ एक्सपीरियंसेस, लर्निंग कुछ अलग है, कुछ इनकम के कुछ जो है वो बेनिफिट्स अलग हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके लिए क्या क्या है, अजय सर? वेल, इनकम की बात करें तो ऑब्वियसली आपको, आप लोगों ने पता ही होगा सबको, इनफैक्ट 6% एक्स्ट्रा पीवीज आते हैं एजुकेशन सेंटर को, जिसपे कमीशन मिलता है फॉर रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द सेंटर। क्योंकि सेंटर के भी इतने होते हैं, जैसे सेंटर का रेंट भी होता है यूजुअली, हमारे केस में तो खैर वो नहीं है। और सेंटर पे ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी होते हैं, चाय पानी कॉफी हर चीज का होता है। बट सेंटर जो है, कंपनी बहुत डिस्करेज करती है खोलने के लिए। वो कहते हैं जी आप फील्ड में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो, सेंटर पे बंद गए तो यू कैन नॉट ग्रो। एज अ सेंटर लीडर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं काफी, हमारी सेंटर की जूम मीटिंग्स भी होती हैं, और भी कंपनी के एंड से कुछ हमारे को मतलब कुछ चीजें करनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा, जो कि एक नॉर्मल मेंबर बाउंड नहीं है करने के लिए। और एज अ सेंटर लीडर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करूं, रादर देन खुद उनको कुछ एक्सप्लेन करने की बजाय। उनको या तो मैं हेड ऑफिस विजिट करा देता हूँ, फॉर्चुनेटली हेड ऑफिस हमारे पास में ही है। और एनिवर्सरी जैसे अभी बात हो रही थी, एनिवर्सरी पे मैं कोशिश करता हूँ, या कोई भी सेमिनार होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंश्योर करता हूँ लोग अटेंड करें। बिकॉज ये जो एनिवर्सरीज या सेमिनार्स होते हैं ना, ये यहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट आपको क्लिक कर सकता है, जिससे आप इस बिजनेस का आपका विजन और क्लियर होता है, और वहां जाने के बाद यू फील कि यार इतने लोग कर रहे हैं और मैं ही मतलब क्यों नहीं कर रहा। तो देयर इज अ डिफरेंस। और मुझे ऐसा लगता है सिस्टम से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, और यही मेरी कोशिश रहती है। अभी जैसे आपने पूछा कि एनिवर्सरी की जिन लोगों ने टिकट बुक नहीं करी, तो अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने एक थॉट पढ़ा, मैंने डाला भी था अपने फेसबुक पर, कि अगर आप 0 से 50,000 रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो आप यू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर बॉस, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो या वट एवर। यू जस्ट फॉलो। कोई लोग 20,000 भी कमाते हैं, कई लोग 15,000 भी कमाते हैं। वो क्या करते हैं, दे जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। मान लो कोई डिलीवरी बॉय है इस पर जोमेटो का या स्विगी का, वो क्या इंस्ट्रक्शन ही फॉलो कर रहा है, भाई यहाँ से पैकेट उठाना है, यहाँ डिलीवर करना है। अगर आप 0 से 50,000 कमाना चाहते हैं, यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अगर आप 50,000 से 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, यू लर्न एंड डेवलप अ स्किल।
स्किल वो आप डायरेक्ट सेलिंग की स्किल डेवलप करो, या फिर आप डॉक्टर बन जाओ, या फिर आप इंजीनियर बन जाओ, या फिर आप एडवोकेट बन जाओ, या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, यू नीड टू लर्न अ स्किल। तो आप 50,000 से 5 लाख भी कमा सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप कमाना चाहते हो 5 से 10 लाख, तो आप ये सेमिनार्स और ये इवेंट्स को प्रमोट करो और उसके साथ लोगों को कनेक्ट करो। प्रमोट द इवेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ द इवेंट। आप खुद ही नहीं आओगे तो आपकी टीम कहाँ से आ जाएगी? मैं आज तक 2.5 साल में एटमी इंडिया का कोई भी इवेंट दिल्ली एनसीआर में ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे अजय कपूर प्रेजेंट नहीं था, बेशक टीम से कोई भी ना हो। पहली एनिवर्सरी थी, जो फर्स्ट एनिवर्सरी, मेरी टीम से सिर्फ 2 लोग आए थे, ओनली 2 पीपल वर देयर, और इस बार 100 लोग आएंगे। तो अगर आप नहीं मतलब आप अगर 5 से 10 लाख कमाना चाहते हो तो आप इवेंट्स को प्रमोट करो और सिस्टम से कनेक्ट करो लोगों को। और अगर आप उससे ज्यादा कमाना चाहते हो तो यू नीड टू हैव अ रॉयल्टी इनकम, और रॉयल्टी इनकम स्टार मास्टर बनने के बाद मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो ये 4 फेजेस हैं। अब आप डिसाइड कर लो कि आपने इंस्ट्रक्शंस लेनी है, स्किल डेवलप करनी है, या कौन से लेवल पे आप रहना चाहते हो। अगर आप इवेंट अटेंड नहीं कर रहे तो आप खुद के साथ ही बेईमानी कर रहे हो, क्या आप बिजनेस करोगे? तो मेरा तो कोई मेंबर पहुंचे चाहे ना पहुंचे किसी भी सेमिनार में, इनफैक्ट मैं बैंगलोर में सेमिनार अटेंड करके आया हूँ, तो मैं मैसूर में अटेंड करके आया हूँ, और स्पेशली सेमिनार अटेंड करके आया हूँ। तो अगर आप खुद सेमिनार अटेंड नहीं कर रहे तो आपकी टीम कहाँ से कर ले? मैंने एक, हमारे फाउंडर आए थे ऑफिस में, तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी विच इज अ रियल स्टोरी। तो फाउंडर पीछे जिनका वो पासपोर्ट गुम हो गया था, इफ यू रिमेम्बर, एनिवर्सरी पे लास्ट, तो वो उनसे हमारी मीटिंग थी, तो उन्होंने एक कोरिया के एक लीडर की स्टोरी बताई थी जिनकी एज 72 ईयर्स थी। तो वो ज्यादा बहुत अच्छा प्लान प्लून समझा नहीं सकते थे लोगों को, और ज्यादा कुछ समझा नहीं पाते थे, तो उनको कुछ नहीं आता था। वो सिर्फ एक आध प्रोडक्ट दिखाते थे और वो साफ बोलते थे, भाई मुझे तो नहीं आता कुछ भी एटमी का, बस मेरी रिक्वेस्ट है आप चल के सक्सेस एकेडमी अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो। और जैसे कैसे वो 2 लोगों को लेकर गए वहां पर, आज उनकी टीम से हर महीने 2,000 लोग सेमिनार अटेंड करते हैं, और आज वो क्राउन मास्टर है। तो आप सिस्टम से कनेक्ट करो, ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत। मैं किसी को प्लान नहीं समझाता, मैं किसी को प्रोडक्ट नहीं समझाता, मैं कहता हूँ भाई ये एनिवर्सरी हो रही, चलो मेरे साथ। तो अगर आप वो टिकट नहीं कर रहे तो इट इज योर टोटल लॉस। भाई ये आई ओपनिंग मैसेजेस है, मतलब जो अजय सर ने लास्ट में कोट किया ना, कि अगर सिर्फ एक 72 ईयर्स की लेडी, अगर जिन्हें कोई प्लान नहीं आता, प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ करना नहीं आता, वो सिर्फ सिस्टम से प्लग इन करने के नाम पे लोगों को लेके जाके रॉयल मास्टर बन सकती है, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इजी बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या ही आपको चाहिए, कौन सा स्किल आपको डेवलप करना है, कौन कुछ करना है, राइट? तो ब्रिलियंट सर, थैंक यू सो मच, स्पेशली अजय सर एंड रजत, आपका प्रीशियस टाइम यहाँ पे देने के लिए, राइट? हम लोग इसको थोड़ा सा जो है क्लोजिंग के नोट पे आ गए हैं, राइट? और हमारे बीच में बहुत सारे SM SSM हैं। अगर आप लोग बहुत शॉर्ट में समराइज्ड वे में आपके सेशन के बारे में, या जितने हमारे लोग बीच में हैं एनिवर्सरी के बारे में स्पेशली अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। लोग एक एक को अनम्यूट करने का ऑप्शन देते हैं, जो भी हमारे बीच में है, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, यस, जितने भी स्पेशली SM है। यस मुकेश सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है। यस सर, आई एम ऑडिबल सर? हाँ जी सर, बताइए। सर सबसे पहले तो मैं आपको ही थैंक यू बोलना चाहूंगा, इतना कंप्लीट पैकेज, इतना ब्यूटीफुल मैसेज और ये सेशन हमें अवेलेबल कराने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और अजय सर और रजत, ये दो सर इतने शानदार, मतलब जो लोगों का माइंडसेट यहाँ पर बना हुआ है, इवन मेरा भी बना हुआ है, मेरे को भी ये प्रॉब्लम लोगों से ऑब्जेक्शंस आते थे। तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में वेल सेटल्ड, और उन्होंने कैसे किया और एक स्ट्रगल करते करते कैसे किया, इससे शानदार पैकेज सर और इतना बढ़िया सेशन मैंने नहीं देखा। तो थैंक यू वेरी मच अजय सर आपको। और रजत को तो मैं जानता हूं सर, उनसे काफी बातें होती रहती है, हमारी चलती रहती है, बहुत पहले से मैं उनको जानता हूं। तो ऑल टाइम फेवरेट हैं वो मेरे, और बहुत पूछता हूँ मैं उनसे। तो उनके लिए जय राजस्थान, और बहुत शानदार तरक्की करते रहो। और सर
आज पहली बार मैंने आपको सुना है सर, इस तरह से बहुत ही पेशेंस से, और कहीं मैं हिल के नहीं गया, बस बैठे बैठे मैं सोचा कहीं कुछ मिस नहीं हो जाए मेरे से, और लगा के। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरुण सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, को होस्ट हैं आप। थैंक यू। सबसे पहले आपको अजय सर, सैल्यूट, बहुत शानदार, बहुत ही जानदार। लेकिन आपको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं सबसे बड़ा सैल्यूट करूंगा हमारे नए हीरो को, रजत को। गजब करके दिखाया उसने वो डेडिकेशन। एग्जैक्टली उसने एक शब्द कहा था उस समय कि हीमोइन पे, मैंने कहा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा रुक क्यों रहा है सेल्स मसला, ये रुक क्यों रहा है, मैंने पंगा कहाँ है, ये बहुत मैं ये क्या मतलब हैंडल, मैंने प्रॉब्लम कहाँ है, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तू अपना ना, मैंने कि प्रोफाइल खोल, मैंने कि अपनी परचेजिंग खोल, और कितने लोगों को मेरे से ज्यादा रिटेलिंग, जो उसने बोला मेरे से ज्यादा नंबर ऑफ रिटेलिंग का उसने ये दिखाया कि इतनी सेलिंग है मेरी। लेकिन उसमें सिर्फ एक मिसिंग था, मैंने एक चीज बोला था उसमें, मैंने कि रजत एक ही डिफरेंस है, मैंने पीवी मेरे ज्यादा है लेकिन ऑर्डर्स आपके ज्यादा है। मैंने एक डिफरेंस था, बिकॉज ऑफ इमोहिम। इमोहिम पे वहां पे थोड़ा सा ऐड किया, और उसके बाद उसका जर्नी मुझे लगता है वो पीवी जो शॉर्ट होता था ना, वो कभी नहीं रुका, और आज वो ऑटो चल रहा है। तो हीमो पे अगर आपने मास्टरी कर ली, और साथ में एड ऑन जो रजत कर रहा है उसको सबने अगर कर लिया, तो किसी का भी ऑटो सेल्स मास्टर 1 साल में संभव है। लेकिन डेडिकेशन रजत की तरह होना चाहिए, टीम वर्किंग रजत की तरह होना चाहिए। टीम को प्यार करोगे तो मुझे लगता है ऑटो सेल्स मास्टर, टीम और साथ में कंज्यूमर, दो चीजें जो बोला रितेश जी ने, टीम प्लस कंज्यूमर दोनों जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं ऐड करता हूं, आप रिटेलिंग जो करते हो, आप रिटेलिंग उसको करो जिसके पास कंज्यूमर आते हैं। मतलब कि एग्जांपल के लिए पार्लर्स हो सकता है, वो केमिस्ट हो सकता है, या वो बुटीक हो सकता है, या वो कुछ भी हो सकता है, जिसके पास लोग आते हैं, आप उसको अपना कंज्यूमर बना दो, उसको अपने प्रोडक्ट टेस्ट करा दो। तो थैंक यू आप दोनों को, बहुत शानदार अमेजिंग सेशन रितेश सर, बहुत शानदार आपने क्वेश्चन भी करे। होप एक आप सब लोग मैसेज है जी तो मैंने बहुत संभाल के रखा है। अभी मेरी 3 मंथ पहले एक बार मेरी मीटिंग थी, मैंने रिकॉर्ड करा था, ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ। मेरे एक सेशन आपने मीटिंग के बाद आपने बोला था रजत की वर्किंग करने का बहुत बहुत सही है, इम्प्रेसिव है, बहुत जल्दी ऑटो सेल्स मास्टर होगा। मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया था ये। ग्रेट। देखो एक मतलब मैं मीटिंग हुई थी, दिल से खुश होता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब रजत तुम वर्क करा तो करते आपका हो अच्छी बात है सर। तो मैंने देखा कि बहुत, भाई सर ने कहा है, तो वो बहुत कुछ हुआ एकदम। जो चीज मैंने तभी सोची ना, मैंने कहा, सेम एज मैं मुझे तभी ऐसे तो था कहा कि मैंने कि सर सैल्यूट है यार। आपकी वजह से ही हुआ गजब, सर। बहुत शानदार। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। बस मुझे लगता था, मतलब डिस्कस करो ना, आपको आपका कोई भी लीडरशिप हो सकता है, रितेश सर हो सकते हैं, कोई भी आपका लीडरशिप हो सकता है, वो क्रॉस लाइन में हो सकता है, क्या पता वो आपको कहीं जहां आपको कुछ ये मत सोचो ना कि मैं एक्सपर्ट हूं या मैं ही एक्सपर्ट हूं। आप पूछ के तो देखो, क्या पता कुछ वो बता दे आपको और आपका सॉल्व हो जाए। तो थैंक यू रितेश सर और रजत जी और अजय सर, वंडरफुल सेशन, गजब, थैंक यू। थैंक यू सो मच।